हम लोगों ने दूसरे अध्याय के अंत में सुना, देव लीलावतार नृतः देव तिर्यंग नरादिषु। भगवान लीला में अवतारों के रूप में अनुरत रहते, लगातार उनके अवतार होते ही रहते हैं। और किन में होते हैं? देवताओं में, जानवरों में और इंसानों में। तो अब यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पे जो श्लोक आपके सामने, जो अध्याय आपके सामने है, इसमें लिखा है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ भगवान कृष्ण के सारे अवतारों का नहीं, जो मुख्य प्रमुख अवतार है उनका वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। और 5 श्लोक जो हम अभी देखेंगे, मतलब क्रमशः देखेंगे, उसमें भगवान के पुरुषावतारों का वर्णन हो रहा है। तो आज ये पहला श्लोक है, ये है कारणोदकशाय विष्णु के संबंध में। कारणोदकशाय विष्णु का आज फोटो डालना भूल गया हूं, लेकिन अब तो समझते हैं फोटो सब याद ही होगा, इतनी बार चर्चा हो चुकी है ना। फोटो तो याद होगा, फोटो डाल देना चाहिए था, लेकिन अब याद नहीं रहा फोटो डालने के लिए, लेकिन फिर भी धारण कर पाएंगे आप लोग। तो मेरे पीछे बोलिए, माइक दीजिए प्रोजेक्ट। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय पहला श्लोक। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया सुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया सुतोवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया। और कोई बोलना चाहते हैं? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया। ठीक है, शब्दार्थ बोलिए। सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा जगृहे स्वीकार किया पौरुषम पुरुष अवतार रूप में पूर्णांश रूप भगवान महदादिभिः भौतिक जगत के अवयवों सहित संभूतम इस तरह उत्पन्न षोडशकलम 16 मुख्य सिद्धांत आदौ प्रारंभ में लोक ब्रह्मांड शिक्षया उत्पन्न करने के विचार से। धन्यवाद। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट करी। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। श्लोक देखिए वापस। सूत वाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, जगृहे पौरुषम रूपम
भगवान महदादि भी। भगवान मतलब भगवान वासुदेव ने जगृहे स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? पौरुषम रूपम, पुरुषावतार रूप। पुरुषावतार में सबसे पहले अवतार कौन से हैं? महाविष्णु, जिनको आप कारणोदकशा विष्णु के रूप में जानते हो, जो कारण सागर में शयन करते हैं। ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कारणोदकशा विष्णु का वर्णन हो रहा है, क्योंकि महद आदि भी संभूतम, महतत्व और अन्य उनके उसके द्वारा तन्मात्राओं से, तन्मात्रा का मतलब है शब्द रूप रस गंध इत्यादि, इसके द्वारा और मिथ्यांकार के द्वारा फिर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यानी कि 5 महातत्व और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 16 हो गए कि नहीं हो गए? 5 ज्ञानेन्द्रियां मतलब आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां होती है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो समझ में आता है, कोई मुश्किल बात नहीं। कर्मेंद्रियां मतलब हाथ पांव गुदा और उपस्थ, तो ये हो गए 5, 4 शारीरिक हुए। और जीवा मतलब बोलने का कार्य, तो ये हो गए 5 कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं। कुल मिलाकर कितने हुए? 10। एक हो गया आपका मन, तो 11, और 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। तो ये 16 तत्व हैं जिसके द्वारा जगत बना है। तो कह रहे हैं इनके द्वारा भगवान, इनकी सृष्टि भगवान ने करी। महद आदि भी संभूतम, कहां से सृष्टि करी? महतत्व से। और दूसरा अर्थ ये भी है, महद मतलब ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, ये सारे तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में उसकी सृष्टि करी भगवान ने। तो ये षोडश कलम, षोडश 16 तत्व दिख गए ना आपको, तो इनकी सृष्टि करी भगवान ने। कब करी? आदौ, सृष्टि की शुरुआत में, जब कुछ भी नहीं था तब भगवान ने इस जगत की सृष्टि करी। कुछ भी नहीं था मतलब आप जानते हो कि प्रधान था, लेकिन वो अव्यक्त अवस्था में था, और भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां से फिर महतत्व होता है, महतत्व से आगे ये सारे 16 तत्व आते हैं और उससे फिर सृष्टि होती है। क्यों करी? लोक शिक्षा, इंसान जगत की सृष्टि करने की इच्छा से। जैसे एक शब्द है जिजीविषा, जीने की इच्छा, समझ रहे हैं, जीने की इच्छा। इसी तरह शिक्षा, सृष्टि करने की इच्छा के कारण। अब श्रील प्रभुपाद जी इस पे बहुत जोर देंगे अपने तात्पर्य में कि सृष्टि करने की इच्छा भगवान की क्यों हुई, उसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करने का प्रयास करें। भगवान को क्या कोई जरूरत थी सृष्टि करने की? क्या कारण से भगवान ने सृष्टि करी है? इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? यह हमें समझ में आना चाहिए। ये सब बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। सारे तात्पर्य अच्छे ही होते हैं, लेकिन एकदम ही क्लियर कर देता है कि इस जगत का उद्देश्य क्या है। क्या आप इस जगत में दुखी हैं, फ्रस्ट्रेट हैं? वेरी गुड, यही इस जगत का उद्देश्य है, आपको फ्रस्ट्रेट करना। जितना आप सोचते हो कि कंट्रोल करने की भावना होगी, उतने आप दुखी होंगे। आज मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं प्रभु जी से झगड़ा कर लिया कैमरे के पीछे। कैमरा लाना चाहिए, कैमरा लाना चाहिए, कैमरा आना चाहिए, कैमरा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं चाहिए। फिर बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि आज से 17 साल हो गए, कभी मैंने कैमरे की इच्छा नहीं करी। जब से भक्ति में आया हूँ तब से कभी कैमरे के बारे में नहीं सोचा मैंने, और इतना आज कैमरे के बारे में सोचने लग गए कि हम झगड़ा करने लगे। कैमरा आना चाहिए, कैमरा आना चाहिए, कैमरा आना चाहिए। ऑब्वियसली अपना सेल्फी लेने के लिए नहीं था, वो सेवा के लिए था। लेकिन जो कुछ भी है, कंट्रोल की भावना आएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर बोर करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा ही। और सभी जीवों के अंदर कंट्रोलर की भावना, एंजॉयर की भावना है। इसको निकालने के लिए भगवान ने सृष्टि करी। तुम कंट्रोलर नहीं हो। और ये एक उदाहरण नहीं, कितने उदाहरण आप देखेंगे कि आप कंट्रोल करना चाहते हो और फुस हो जाती है भावना, वो नहीं होती। कभी जीवन में अनुभव किए इस बात को? ये बना भगवान ने, हम केंद्र में बनना चाहते हैं, केंद्र में रहना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स एक यूनिवर्सिटी की तरह है जो सिखा रहा है बेटा तुम केंद्र में नहीं हो, केंद्र में कृष्ण है, कंट्रोल कृष्ण कर रहा है। खैर वो सब तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात तो है ना है। लेकिन बात ये है कि भगवान ने सृष्टि करी क्यों? बहुत गंभीर बात है कि भगवान ने सृष्टि क्यों करी। कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन हम चर्चा करने का फिर भी प्रयास करेंगे। बहुत गंभीर बात है, जो उसको समझ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, इतना गंभीर है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ और भी है। ये अर्थ समझ रहे हैं ना कि भगवान ने पुरुषावतार रूप को स्वीकार किया और जगत की सृष्टि करी, और इसमें 16 अंश हैं। अब एक और अर्थ है, भगवान ने पुरुषावतार रूप स्वीकार किया, महद आदि की सृष्टि करी, महतत्व की सृष्टि करी, और भगवान अपनी 16 कलाओं के संग प्रकट होते हैं विभिन्न अवतारों में, जैसे मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार। तो ये भगवान महाविष्णु के 16 कलाओं में माने जाते हैं।
तो भगवान जो पुरुषावतार हैं वो जगत में अवतरित नहीं होते हैं, लेकिन अपने कलाओं के द्वारा जगत में प्रकट होते हैं। तो ये चक्रवर्ती पाद अर्थ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने श्रीधर स्वामी जी का अर्थ लिया है। तो दो अर्थ हैं, दोनों अर्थ को ही हम ग्रहण करेंगे। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे, चक्रवर्ती पाद की टीका भी पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद जी की टीका भी पढ़ेंगे। तो दो अर्थ आप समझ ही रहे हो, भागवत में अलग अलग अर्थ है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। वही पुरुषावतार है लेकिन उनको थोड़ा अलग तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है। अच्छा, और एक और बात है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी विराट पुरुष क्यों लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में? विराट पुरुष क्या होता है जरा समझ लेना चाहिए। विराट पुरुष का मतलब होता है, धारणा की जाती है कि ये पूरा जगत जो ब्रह्मांड है ये भगवान के शरीर जैसा है। भगवान के शरीर जैसा है, भगवान का शरीर नहीं है। तो ये जितने भी 16 तत्व हैं उनका उनसे बना हुआ शरीर भगवान का माना जाता है विराट पुरुष। तो ये केवल इसीलिए माना जाता है क्योंकि भगवान की पूजा इसके द्वारा करने में सुविधा होती है। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो उस विराट पुरुष की धारणा करके वे पूजा करते हैं। तो ये बात श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद यहाँ विराट पुरुष रख रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में रख रहे हैं, लेकिन वर्णन हो रहा है पुरुषावतार का। ये कंफ्यूजन अगर आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ विराट पुरुष के बारे में तो वर्णन नहीं है, पुरुषावतार के बारे में वर्णन है। पुरुषावतार महाविष्णु की धारणा ऐसी की जाती है कि ब्रह्मांड इत्यादि जो कुछ भी है वो उनके शरीर में स्थित है, लेकिन एक्चुअली वास्तविक ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान पूरी तरह से दिव्य अवस्था में रहते हैं। अब देखिए, पहली बार सुन रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे दोबारा और कुछ और अधिक ज्ञान होगा तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कंफ्यूजन क्या है। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा, पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि विराट पुरुष तो भौतिक है और भगवान महाविष्णु तो आध्यात्मिक है, तो वैसे कैसे वर्णन हो गया केवल पूजन करने के लिए। उसको भी अब हम पढ़ेंगे, बताता हूं आपको। श्रीधर स्वामी की टीका, मुनियों ने यह जो कहा था कि अथाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा, श्रीमद् भागवतम 1:1-18। कल के प्रवचन में मैं 17 बोल गया, उसको गलती से 17 नहीं वो 18 था। 17वें श्लोक में कृष्ण के अवतार की लीला का वर्णन पूछ रहे थे, 18वें में ये प्रश्न किया गया है कि अवतार कथा के बारे में बताइए। हे महाबुद्धिमान सूत जी, आप श्री भगवान के अवतारों की शुभ कथाओं को बतलाएं। जो उसके उत्तर रूप से अवतारों के वर्णन का प्रारंभ करते हुए सूत जी ने प्रथम पुरुष अवतार को जगृह इत्यादि 5 श्लोकों के द्वारा बतलाया है। तो ये जो पुरुषावतार हैं उनके बारे में 5 श्लोक का वर्णन है। 5 श्लोक में आप फर्स्ट 1 2 3 4 5 ये वर्णन करेंगे। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आप अवतार कथा को बताइए। तो सबसे पहले किसका अवतार को बताना पड़ेगा? महाविष्णु, क्योंकि उन्हीं के बाद सारे अवतार आते हैं। तो पहला अवतार जो भगवान का इस जगत में हुआ, और ध्यान देना चाहिए कि भगवान के वे विस्तार जो इस भौतिक जगत से संबंधित होते हैं उनको अवतार कहा जाता है। भगवान के सारे विस्तार इस जगत संबंध नहीं रखते हैं, ये ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसलिए उनको अवतार नहीं कहेगा। जब वो भगवान जगत में आते हैं, अवतरति इति अवतार, तो जब अवतरण करते हैं जगत में तब उनको अवतार कहा जाता है। तो भगवान महाविष्णु हमेशा विद्यमान रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी टीका में आने वाला है। भगवान महाविष्णु हमेशा रहते हैं, वो शाश्वत हैं। कहीं ये मत सोच लीजिएगा कि जगृह पौरुषम रूपम, तो ऐसा सोच लिया जाए जैसे हम लोग अपने शरीर को स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान महाविष्णु हमेशा रहते हैं, बस ये समझ लीजिए कि सृष्टि करने के लिए अब दृष्टिपात करते हैं, इसलिए कहा जा रहा है जगृह पौरुषम रूपम। कह रहे हैं कि पुरुष रूप को स्वीकार किया, तो ये धारणा मत कीजिएगा कि पुरुष रूप जो है वो पहले नहीं था और भगवान ने स्वीकार किया। वो हमेशा विद्यमान रहता है। ऊपर से जा रहा है, बात समझ में आ रही है भाई? एक शब्द कितना गंभीर है। तो बात आ रही है यहाँ पे कि 5 श्लोकों में पुरुषावतारों के बारे में वर्णन हो रहा है। तो महदादिवी पद का अर्थ क्या है? महदादिवी पद का अर्थ है महान अहंकार तथा पंच तन मात्राओं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से उस पुरुष में 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा 1 मन तथा 5 महाभूत भूमि जल वायु अग्नि आकाश, ये 16 कलाएं अंश रूप से उत्पन्न हो गईं। यद्यपि श्री भगवान का दिव्य विग्रह इस प्रकार का नहीं है, फिर भी जीवों के अंतर्यामी भगवान का विराट रूप से इस प्रकार का वर्णन उपासना के लिए किया गया है, यह जानना चाहिए। अब समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी विराट पुरुष क्यों कह रहे हैं? उधर स्वीकार किया, तो कहने की शैली ऐसी, स्वीकार किया और 16 कलाएं उत्पन्न हो गई। 16 कला मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। तो आदमी सोचेगा अच्छा, जैसे मेरे भौतिक शरीर है वैसे ही भगवान का भी होगा। तो श्रीधर स्वामी क्लियर कर रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं है।
भगवान का रूप तो पूरी तरह चिन्मय है, आध्यात्मिक है, लेकिन उनकी धारणा करने के लिए जो व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप की धारणा नहीं कर पाता है, उसको ऐसा बोला जाता है कि वह विराट रूप की धारणा करे, तो इसलिए बोला रहा है। ठीक, सारार्थ दर्शनी, थोड़ा सा हल्का सा अर्थ वो अलग लेंगे। यह तीसरा अध्याय ऋषियों के अवतार कथा के संबंध में जो प्रश्न था उसका उत्तर है। तो स्पष्ट है, यह अध्याय वर्णन करता है कि भगवान एक रूप में होते हुए भी अवतरित होते हैं और विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो ये आपने पिछले श्लोक में सुना था ना, देव तिर्यंग नरादिषु, देवताओं में, जानवरों में और मनुष्य में भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो अलग व्यक्ति हैं, वो भगवान के ही विभिन्न स्वरूप हैं जो भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों को एक होते हुए भी प्रकट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक तो है, लेकिन बड़ी अद्भुत बात है ना, एक ही समय में आप कितनी जगह एक साथ प्रस्तुत हो रहे हैं और विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं, कितनी आश्चर्य बात है, आश्चर्यजनक बात है। इसी पे सच्चिदानंद महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को अपने नाम के रूप में विस्तारित करते हैं, और जब हम जप करते हैं तो बिल्कुल अपनी अचिंत्य शक्ति से हमारी जिह्वा के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। आज एक भक्त थे, उनको बोल रहा था कि उनके मित्र ने फोन किया होगा, वो दुखी थे, तो हमने कहा आपने क्यों नहीं हरे कृष्णा के बारे में बताया, थोड़ा गुस्सा हो रहा था, आपने क्यों नहीं हरे कृष्णा के बारे में बताया, तो सोच रहे थे मैं किसी और वजह से गुस्सा हूं। हमने कहा नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी को हरे कृष्णा आपने दिया तो उसे कितना बड़ा लाभ हो जाएगा, क्यों नहीं बताया आपने उनको हरे कृष्णा के बारे में। दुखी व्यक्ति तो वही समझिए कि क्या है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। जब आदमी दुखी होता है तो जरूर भगवान का नाम कुछ उच्चारण कर लेता है, उसका शाश्वत लाभ हो जाता है उस टाइम। दुखी तो वैसे जगत में ऐसे भी होता ही है, दुखी करने के लिए जगत है, वो क्या कह सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जप करेगा तो कितना बड़ा मुक्ति का मार्ग खुल गया है, उसको पता नहीं है। खैर, ये हम बात कर रहे थे कि भगवान ऐसे अपने आप को अन्य अवतारों के रूप में विस्तारित करते हैं, ऐसे अपने आप को नाम के रूप में भी विस्तारित किए हुए हैं, उसका लाभ हम उठा सकते हैं। पिछले अध्याय के अंत में कहा गया कि भगवान नित्य ही अपने विभिन्न लीला अवतारों को प्रस्तुत करते रहते हैं। लीलावतार नरतः देव तिर्यंग नरादिषु, तो वे कौन सी लीलाएं हैं, क्या लीला करते हैं, प्रश्न होगा, और कौन से अवतार हैं। यदि यह प्रश्न हो तो श्री सूत गोस्वामी इन 5 श्लोकों में पुरुषावतारों के वर्णन के द्वारा अवतारों के वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट एकदम क्लियर है कि क्या लिंक है। पौरुषम अर्थात पुरुष रूप, या जिनको पुरुष के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बहुत सुंदर बात है, भगवान पुरुष रूप में दिख रहे हैं, लेकिन न तो वो पुरुष है न वो स्त्री है। ये बात समझ में आ रही है? उनमें स्त्री और पुरुष ये एक उपाधि है, आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं है। समझ रहे हैं? मैं आज मान रहा हूं, इस जीवन में मान रहा हूं कि मैं पुरुष हूं, हो सकता हो पिछले जन्म में अपने पति से आसक्त रहा हूं। पति से आसक्त रहे हो, क्या कहना चाहते हो? हो सकता है पिछले जन्म में स्त्री रहा हूं, कौन जानता है, या बेटे से आसक्त रहा तो अब ये पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। इसीलिए प्रभुपाद जी का आपने वो कोटेशन देखा है जो कृष्ण हॉल में लगा हुआ है, बहुत खतरनाक कोटेशन है कि पति पत्नी में आसक्त है और पत्नी पति में आसक्त है, तो पत्नी अगर मरेगी तो कम से कम पुरुष का शरीर मिलेगा, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन पति मरा और पत्नी में आसक्त हुआ फिर लड़की का शरीर मिला, वो ठीक नहीं है। क्या क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आपके पास वो स्वतंत्रता नहीं रहती, उस पत्नी आपको दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है। दिक्कत तो है ना, बहुत सारी कठिनाई। हम उस झमेले में नहीं पढ़ना चाहते कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, वो सब नहीं कहना चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि सामान्यतः पुरुष का शरीर आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन दोनों ही शरीर खराब है। अगर कृष्ण का स्मरण करें तो अच्छा रहेगा ना, भगवान के पास चले जाएंगे। भाई पुरुष के शरीर लेने के लिए भी माँ के गर्भ से तो होके जाना ही पड़ेगा। तो क्या हम बात ये कर रहे थे कि पुरुष रूप धारण किया है तो पुरुष आकार हैं, लेकिन उनको आप क्या हुआ, एक क्वेश्चन बाद में, तो वह है पुरुष और एटलीस्ट टीका के बाद, तो वह पुरुष के रूप में है, लेकिन उनको आप उस तरह से वो धारणा नहीं करिए कि भगवान ने कोई पुरुष रूपी उपाधि स्वीकार की है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान महाविष्णु शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे आप धारणा करते हो भगवान विष्णु की, उसी तरह से है। कारणोदकश विष्णु की धारणा है ना, कारण सागर में लेटे हुए हैं। अब तो याद हो गया होगा, कितनी बार पढ़ा चुके हैं उनको, उनके बारे में।
तो वो हमेशा ही रहते हैं। कारण सागर में वो हमेशा लेटे रहते हैं। ऐसा नहीं भगवान सोचते हैं फिर लेटना चालू करते हैं, वो लेटे ही रहते हैं। बस प्रकृति पे दृष्टिपात कभी कभी करते हैं, सृष्टि कभी कभी करते हैं। ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारी तरह पुरुष और स्त्री रूपी उपाधि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जा रहा हूं ताकि बात घुस जाए दिमाग में। जगृहे पौरुषम रूपम, उन्होंने पौरुष रूप स्वीकार किया, पुरुष रूप स्वीकार किया। वो मेरी तरह नहीं किया कि जो मैं इस पुरुष रूप को स्वीकार किया हूं, इस पुरुष उपाधि को धारण किया हूं, ऐसे भगवान उपाधि नहीं धारण किए हैं। कुछ डाउट हो रहा है प्रभु जी? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे से करें। फाइनली किसी ने बोला नहीं समझ में आ रहा था कि मैं दोबारा समझावा नहीं, आता तो सब लोग पास कर देते हैं। चलो कथा पार करो, कथा पार करो। डाउट हो रहा था उसका अपना ध्यान नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है ना? हमारी तरह वह उपाधि ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। यह जिनको पुरुष के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मुझे स्मरण आ रहा है, जो पुरी में शयन करते हैं उनको पुरुष कहते हैं। लेकिन मैं स्मरण से बोल रहा हूं, अभी एकदम से कोट नहीं कर सकता। महाराज जी से सुना था लेकिन अभी एकदम से क्लियर याद नहीं आ रहा। परंतु यह कहने के द्वारा कि भगवान ने यह रूप स्वीकार किया, तो इससे तो यह अर्थ होगा कि यह पुरुष पहले अस्तित्व में नहीं था, अर्थात यह रूप शाश्वत नहीं है। देखिए, अच्छा, यह शैली बड़ी सुंदर है। खुद ही वो डाउट प्रस्तुत करेंगे, फिर उसको निराकरण करेंगे। आपने कहा जगृहे पौरुषम रूपम, पुरुष रूप स्वीकार किया, इसका मतलब है कि वो पुरुष रूप शाश्वत नहीं है। यही तो कहना चाहते हैं आप लोग। भाई आप लोग कहते हो ना हमने ये शरीर इस जन्म में स्वीकार किया, तो उसका मतलब ये शरीर तो पहले नहीं था। तो आप यही कह रहे हैं ना? मान लो कोई शंका प्रस्तुत करे तो बोलते हैं नहीं, मानो यह शंका हो तो कहें संभूतम, अर्थात सम्यक भूतम, अर्थात शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाला। तो देखिए अर्थ थोड़ा अलग हो गया। प्रभुपाद जी और सिद्ध स्वामी क्या अर्थ ले रहे हैं? संभूतम मतलब भगवान के द्वारा ये 16 तत्व प्रकट हुए, और यहां पे संभूतम का अर्थ क्या ले रहे हैं? भगवान का रूप शाश्वत है। सम्यक भूत, भूत मतलब अस्तित्व, जिसका बहुत अच्छा अस्तित्व है, हमेशा से ही महाविष्णु रहते हैं। कब से रहते हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक, हमेशा ही रहेंगे। बोर नहीं जाते सोते सोते हो? एक प्रश्न आ सकता है, अनादिकाल से सो ही रहे, बोर नहीं हुए? नहीं, उनकी नींद योग निद्रा है, उसमें अपने आनंद में सो रहे हो। अब बीच बीच में हल्का सा आंखें खोलते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आधी आंखें खोलते हैं लेकिन आधी आंखें खोल के सोते हैं। तो मैं क्षमा चाहूंगा, भगवान आंखें पूरी बंद नहीं करते हैं, आधी आंख ही खुली रहती है, अर्ध निद्रा मुद्रा में ही रहते हैं, योग निद्रा। वह अपने स्वरूप में सदा ही विद्यमान रहता है, जो परम सत्य है। रहते हैं होना चाहिए था, क्षमा कीजिएगा, भगवान के लिए रहता नहीं होना चाहिए। वह अपने स्वरूप में सदा ही विद्यमान रहते हैं, वह अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। भाई जैसे हम लोग सो जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं ना कि कौन है। इस प्रकार की निद्रा की धारणा भगवान कारण दक्षाय विष्णु के संबंध में बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सो ही रहे अनादिकाल से, तो मतलब तो भूल गएंगे। अच्छा, एक अमेजिंग बात है कि सो रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि सृष्टि होनी चाहिए, लोक शिक्षा। इसीलिए कहीं कहीं आचार्यगण बोलते हैं कि ये पूरा जगत महाविष्णु का एक स्वप्न मात्र है। काफी लंबा स्वप्न है। Quite amazing, is it not? भगवान इस पुरुष रूप को स्वीकार करते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। अरे अभी आप कह रहे हो स्वीकार करते हैं, और अभी आप कह रहे हो कि शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, ये जो कारण दक्षाय विष्णु। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बड़ा हम क्या कहें इसको, बड़ा उत्तम कोटि का एक्सप्लेनेशन है, बड़ा युक्तिपूर्ण एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद, ताकि वे ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकें। वे उस शाश्वत रूप को स्वीकार करते हैं, मतलब जो रूप पहले से था उसको स्वीकार करते हैं। हम ऐसा कोई वाक्य नहीं देखते जिसमें कहा जाए कि उसने उस घड़े को स्वीकार किया जहां घड़ा पहले से विद्यमान ना हो। बहुत सुंदर बात है, समझ में आया? अभी देखिए, अरे देखना तो पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूं। घड़ा है ना, ये पानी का था ना पहले से, अब तो पानी पी रहा हूं ना।
तो पानी तो हमेशा नहीं पी रहा था, क्लास दे रहा हूं, बीच में पानी पीने की इच्छा हुई तो पानी पी लिया, घड़ा तो पहले से था। अब समझ में आया, घड़ा मतलब क्लास, मग्गा जो भी ब्रह्मचर्य में मग्गा ही मिलता है, जो भी है ग्रहण कर रहे हैं, समझ, ये लॉजिक समझ रहे हैं। देखिए लॉजिक आचार्यगण नहीं त्यागते हैं, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार युक्ति देते हैं। तो महाविष्णु का स्वरूप तो पहले से विद्यमान था, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया, मतलब भगवान की इच्छा से महाविष्णु ने अब जगत की सृष्टि करी। वो महाविष्णु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वही व्यक्ति हैं। कृष्ण बलराम जी से चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर दूसरे चतुर्व्यूह, उससे उन संकर्षण से महाविष्णु आए। वो उनमें भेद नहीं देखना चाहिए, वो वही व्यक्ति हैं। तो स्वीकार किया, मतलब भगवान ने अब सृष्टि करना की इच्छा करी, सृष्टि हो। लोक से सृष्टया, रूप पहले से विद्यमान था। उसी प्रकार हम सुनते हैं कि राजा ने सेनापति को स्वीकार किया क्योंकि उसकी विजय होने की इच्छा थी। क्या मतलब है इसका? सेनापति पहले से था। अब देखिए उपमा आपको उतनी भाग में ग्रहण करनी पड़ेगी कि सेनापति पहले से थे और स्वीकार किया क्योंकि विजय प्राप्त करने की इच्छा थी। युद्ध हमेशा होता है, सेनापति हमेशा रहता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या पूछ रहे हैं, तब बात पकड़ में आएगी। सेनापति हमेशा रहता है, लेकिन जब बोला गया कि सेनापति स्वीकार किया, मतलब सेनापति को आज्ञा दी कि अब युद्ध की तैयारी कीजिए, युद्ध जीतने की इच्छा थी। एक शब्द पे कितना विचार किया, जगृहे शब्द पे विचार चल रहा है, केवल जगृहे शब्द पे स्वीकार किया। युक्तेष्माद आवृते भूतम प्राण्य अतीते समय त्रिषु, अमर कोश कहता है, ये सब वो युक्ति दे रहे हैं। अमर कोश कहता है कि भूत शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ, पृथ्वी आदि तत्व, पंचमहाभूतवादी, आवृत प्राणी भूतकाल में और तीनों लिंगों में, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और कौन सा तीसरा होता है, न्यूट्रल, नपुंसकलिंग में। नोट, यहां भूत शब्द का अर्थ है युक्त होकर के। संभूतम मतलब भगवान का रूप तो पहले से था, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया, मतलब भगवान की इच्छा से अब महाविष्णु भगवान सृष्टि करना शुरू कर रहे हैं। सृष्टि करना शुरू किया सृष्टि की शुरुआत में, वहीं से टाइम की गिनती चालू हो गई, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे तो टाइम अनादि है। यह संभूत शब्द को श्लोक क्रमांक 6 में वर्णित व्यक्ति के साथ भी लेना होगा, जिसका वर्णन स एव प्रथमम देव से और अन्य श्लोकों में होगा। मतलब वही प्रथमम देव, यही भगवान महाविष्णु अवतार ग्रहण करते हैं। छठे श्लोक से अवतारों का वर्णन हो जाएगा कि चार कुमारों के रूप में आए, नारद जी के रूप में आए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वर्णन आएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि ये भगवान संभूत, मतलब जो शाश्वत हैं, जो भगवान महाविष्णु शाश्वत हैं, वही अपने आप को विभिन्न अवतारों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ रहा है संभूतम शब्द का अर्थ? तो इसीलिए भागवतम बड़ी अद्भुत है। बस भागवतम में कोई झगड़ा नहीं है हाँ, अगर कोई संवाद है, झगड़ा विवाद कुछ नहीं। जगत की क्यों किया? जगत की समष्टि और व्यष्टि रूप से सृष्टि महतत्व, अहंकार और अन्य तत्वों के द्वारा करने के लिए वैकुंठपति भगवान ने पुरुष का रूप स्वीकार किया, जो पूर्ण चंद्रमा के समान मत्स्य, कूर्म आदि 16 कलाओं से युक्त है। अब आप जरा थोड़ा समझिए। समष्टि मतलब होता है एग्रीगेट, पूरे जगत की एक साथ सृष्टि करने के लिए, इसे वो कहते हैं समष्टि। और व्यष्टि मतलब एक एक ग्रह, एक एक व्यक्ति की सृष्टि करने के लिए भी। हमारे शरीर में बुद्धि तत्व है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर में है, मन है और हमारी इंद्रियां हैं, सब कुछ है ना। तो क्या मन समष्टि व्यष्टि रूप से, इंडिविजुअल रूप से हमारे पास है या नहीं है? है। और पूरा समग्रता टोटलिटी में ले लें तो मन है कि नहीं, महतत्व है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि एक साथ सबकी सृष्टि करने के लिए और इंडिविजुअल सृष्टि करने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, करना मत। प्रभु पूड़ी बनवाते हैं आपने, तो पूड़ी बनवाने के लिए सबसे पहले समष्टि रूप से आटा गूंथ लेते हैं कि नहीं? 10-20 किलो आटा गूंथते हैं, फिर व्यष्टि रूप से एक एक पूड़ी छानते हैं ना, फड़ 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 फड़, मतलब जैसे जो भी आवाज होती है, छप 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 छप। समष्टि व्यष्टि समझ में आया? अब एक साथ आटा गूंथ लिया तो वही आटा तो हर पूड़ी में व्याप्त है कि नहीं? तो एक
एक एक पूरी छन रही है, तो ये हमारी जो शरीर है वो एक एक पूरी की तरह हो गए, और पूरा आटा जो हो गया वो महतत्व की तरह हो गया, एकदम पूरा सारा सामग्री इकट्ठी कर ली, एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं और एक एक जीव की शरीर की सृष्टि कर रहे हैं। समझ में आया बात? ठीक है। और षोडश शकलम की क्या व्याख्या हो रही है? षोडश शकलम मतलब वह भगवान महाविष्णु 16 कलाओं से युक्त हैं, मतलब मत्स्य कूर्म आदि जो अवतार हैं वो उनकी कला है, उनके अंश हैं, ये बात बोल रहे हैं। ध्यान देना होगा कि प्राय जितने अवतार हैं वे महाविष्णु से आते हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं प्राय, क्योंकि नरसिंह देव, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण ये, और बलराम जी भी कह लीजिए, ये महाविष्णु से नहीं आते हैं। ध्यान देके चलिएगा, भगवान श्री राम, नरसिंह देव और भगवान कृष्ण, बलराम जी भी जोड़ लीजिए उसमें, वो डायरेक्ट गोलोक मतलब आध्यात्मिक जगत से आते हैं। ये सब लघु भागवतामृत में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो स्पष्ट रूप से कब समझेंगे हम लोग? जब हम पढ़ाएंगे उसको। अब कब पढ़ाएंगे? अब आप लोग तो केवल 1 ही घंटा क्लास सुनना चाहते हैं, अगर आप 3 घंटे का मौका दें तो वो भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत? बृहत भागवतामृत भी पढ़ा देंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो क्लास फिर 2 ही दिन चलेगी, फिर सब लोग भाग जाएंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में श्रवण करें, वही सबसे अच्छा है। बाकी देखेंगे, अब समय होगा तो पढ़ाएंगे उसको। इंग्लिश में जब गीता पूर्ण हो जाएगी तो फिर ऐसे स्पेशल ग्रंथ लेकर इंग्लिश में सुबह सुबह पढ़ाएंगे उसको। शब्दकोश के अनुसार कला अर्थात 1/16वां भाग और षोडश कला अर्थात 16 कलाओं से युक्त। कला का अर्थ थोड़ा समझ लेना चाहिए, मैं ये बताना भूल गया। पूर्ण चंद्रमा के समान क्यों कह रहे हैं? चंद्रमा पूर्ण तो देखते ही है पूर्णिमा का, और वह विभिन्न कलाएं प्रस्तुत करता ही है अपना। 15 दिन की कलाएं होती हैं, 16 दिन की होती हैं? 15 दिन की हुआ, 15 के 16, 16वें दिन पूर्ण हो जाता है, तो इसलिए 16 कला कह लीजिए, और 16वां दिन पूर्ण रूप से पूर्णिमा का चंद्रमा प्रस्तुत हो जाता है। जिस प्रकार से कला चंद्रमा अपनी 16 कलाएं प्रस्तुत करता है, भगवान भी अपने विभिन्न अवतारों को प्रस्तुत करते हैं, जो उनके 1/16वें भाग है, ऐसा मोटा मोटी समझ लेना चाहिए। यह कृपया आप इसमें मैथमेटिक्स मत लगाइएगा। अच्छा, महाविष्णु की शक्ति 100, तो इनके अवतारों की शक्ति 16%, 1/16। हाँ, तो ये समझ लेना चाहिए, भगवान महाविष्णु की शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है। तो वहां हिसाब मत लगाइएगा कि इसमें से अनंत शक्ति से 1/16 करेंगे तो ये सब नहीं। वैसे एक बात है, मैथमेटिक्स लगा भी सकते हो, इन्फिनिटी को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ये भी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि भगवान के जो कलाएं हैं, जो मत्स्य आदि अवतार हैं, विष्णु तत्व अवतार हैं, वे भी अनंत रूप से शक्तिशाली हैं। बस वह देश काल के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतनी शक्ति प्रस्तुत करते हैं, ये ध्यान देना होगा। भाई चंद्रमा को आप जब देख रहे हो एकादशी के जस्ट बाद, तो थोड़ी रोशनी प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि उस दिन उतनी ही शक्ति प्रकाशित की जानी चाहिए। चंद्रमा में तो चंद्रमा में चांदनी उतनी ही है। ये बातें तो अगर फिर से बार बार आएंगी तो आपको मन में घुस जाएंगी बात, ठीक है। तो भगवान के अन्य अवतार भी भगवान के समान शक्तिशाली होते हैं, यदि वह विष्णु तत्व होते हैं। तो जैसे मत्स्य कूर्म है ना विष्णु तत्व, तो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में शक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भगवान महाविष्णु को इंगित करता है, जो प्रथम पुरुष है और संकर्षण भगवान के अंश हैं। इसको आप जगृह को एक और तरह से समझ लीजिए। आपको याद हो, हम लोग ने अद्वैताचार्य जी के संबंध में सुना था कि भगवान संकर्षण अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और फिर वह जगत की सृष्टि करते हैं। तो उसी तरह से समझ लीजिए जगृह। लेकिन फिर भौतिक युक्ति मत लगाइएगा कि भगवान महाविष्णु नहीं थे और संकर्षण भगवान ने विस्तार किया और फिर वो आए और भौतिक जगत की सृष्टि हुई। ये आप युक्ति नहीं लगा सकते। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने सुना संभूतम मतलब शाश्वत रहते हैं, ठीक। और जो कारण सागर में शयन करते हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, यानी कारण सागर में कब से रह रहे हैं भगवान, कब से सो रहे हैं? अनादिकाल से। और कब तक सोते रहेंगे? और इसलिए हमको भी सोना अलाउड है कि नहीं? जब भगवान ही सो रहे हैं आपके, तो आपको सोने में क्या दिक्कत है? नहीं, हमको जग करके भजन करना है, ठीक है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी लोक शिक्षा शब्द की बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। क्विज
क्विज क्विज, श्लोक कोट कीजिए। चलिए पहले बताइए कौन से अध्याय का है, कौन सा श्लोक है जो प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता सीखना बहुत जरूरी है। एकांशेना स्थितो जगत, मैं अपने एक ही अंश से पूरे जगत को धारण करता हूं। दशम अध्याय में है ना, आखिरी में, एकांशेना स्थितो जगत। तो एकांश का अर्थ यही समझ लेना चाहिए, भगवान पुरुषावतार के रूप में जो उनके अंश हैं उसके द्वारा पूरे जगत को धारण करने वाले हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। अंगान ये सकल इंद्रिय, हाँ अच्छा प्रश्न, आपने अच्छा श्लोक बोला है, लेकिन क्या वो भगवत गीता का है? अंगान ये सकल इंद्रिय वृत्ति मानती जो है वह इस संबंध में नहीं है कि भगवान एक अंश से भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अंगान ये सकल इंद्रिय अप्लाई करोगे कि भगवान देख करके दृष्टिपात करके सृष्टि कर देते हैं। आप श्लोक गलत नहीं कोट कर रहे हैं, लेकिन यहां जो बात आ रहा है, हाँ एक और आप कह सकते हैं, विष्णुर महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जो महाविष्णु जगत की सृष्टि करते हैं वे भगवान कृष्ण की कला विशेष है, वो आप कोट कर सकते हैं। तो खैर यहाँ जो भगवद गीता का श्लोक भगवान कोट कर रहे हैं वह, सॉरी प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, वह है एकांशेना स्थितो जगत, 10वें अध्याय का आखिरी लास्ट में भगवान बोलते हैं, अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना, किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेना स्थितो जगत। पूरे विश्व को मैं अपने एक अंश से धारण कर रहा हूं। तो एक अंश का मतलब हो गया महाविष्णु। नहीं समझ में आ रहा? महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं, ये समझ में आ रहा है? ये हिंदी समझ में आ रही मेरी? महाविष्णु इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, यू अंडरस्टैंड? एंड महाविष्णु इज मेंटेनिंग द यूनिवर्स or universes, and that's why Lord is saying in Bhagavad Gita, by my portion of a portion I am maintaining the whole universe. What you will know about my glories? Now you can understand. अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। किस सिद्धांत की? भगवान कृष्ण एक अंश से ही पूरे जगत की सृष्टि का पालन कर लेते हैं, सृष्टि करते हैं और पालन कर लेते हैं। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, तो एक ही व्यक्ति दो लोग के पुत्र कैसे हो सकता है? तो हो सकते भगवान के लिए सब कुछ संभव है। आप जानते हैं वसुदेव जी क्या जन्म लिए थे और नंद महाराज जी इनका पालन पोषण किया, लेकिन शाश्वत रूप से नंद महाराज भगवान कृष्ण के बेटे हैं। समस्त ऐश्वर्यों शक्तियों, क्या बोला मैंने? ठीक है, मैं आप भावग्राही हूँ, मैं समझ गया। नंद महाराज के बेटे भगवान कृष्ण, ठीक है, ओके, गलत हो गया होगा। राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। समस्त, चलो ये तो कम से कम मालूम चला कि कोई सो नहीं रहा है, एक आदमी तो नहीं सो रहा है कि नहीं? बाकी लोगों को पता नहीं, या बाकी लोग नहीं करे प्रभु जी हम गलती तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब क्या कहें आपके लेक्चर में, आपको निरुत्साहित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए गलतियां तो बहुत है, क्या दिक्कत है, कहाँ तक हम दिखाएं आपकी गलती है। राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। समस्त ऐश्वर्यों शक्तियों यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। प्रभुपाद जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं श्लोक में? भगवान। भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं भगवान, जो भग से युक्त हैं। जो 6 प्रकार के भग हैं उनके बारे में आप जानते हैं, उनका वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिनके बारे में बोल रहे हैं भगवान महदादि भी, भगवान कौन है? भगवान वासुदेव, और उन्हीं के अंश ही पुरुषावतार। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। अब मैं समझता हूं जिसने दूसरा अध्याय पढ़ा उसके लिए तो बहुत आसान होगा। भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और अपने आप को जब वह विष्णु स्वरूप में विस्तारित करते हैं शिरोदकशा विष्णु के रूप में, उन्हें परमात्मा कहते हैं। कितना आसान है ना हमारे लिए सब बातें करना। परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का फायदा होता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। ये थोड़ा समझिए, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। इसका अर्थ क्या है? मूल परमात्मा कौन सा पुरुष रूप? कारणोदकशाय विष्णु, जो सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा हैं।
सारे ब्रह्मांडों को एक शरीर से उपमा दी जाए तो उसकी आत्मा है कारणोदकशाई विष्णु। अरे सारे ब्रह्मांड एक शरीर होगा, ये कैसे हो सकता है? जैसे हमारा शरीर एक शरीर है, अगर धारणा की जाए कि पूरे सारे समग्र ब्रह्मांड, सारे के सारे ब्रह्मांड एक शरीर हैं, तो उनकी आत्मा कौन है? कारणोदकशाई विष्णु। तो वो मूल परमात्मा होगा कि नहीं? अगर एक ब्रह्मांड को की धारणा की जाए कि वो एक शरीर है, तो उसके मूल परमात्मा हो गए गर्भोदकशाई विष्णु, जो ब्रह्मांड के मध्य भाग में जल में विहार करते हैं। वो जल कहां से आया था? बॉम्बे से आया था? बम्बा नहीं, उन्हीं का पसीना। कितना बदबू आती होगी ना, अपने ही पसीने में लेटे हुए हैं। नहीं, वो पसीना दिव्य है। ठीक ठीक है। और जो भगवान हमारे सबके शरीरों में रहते हैं वह भी परमात्मा है। उनका नाम क्या है? नामकरण संस्कार किया जाए परमात्मा का, क्षीरोदकशाई विष्णु। लेकिन वो तो क्षीर सागर में शयन करते हैं। यहाँ तो दूध है नहीं, हमारे हृदय में तो कोई दूध है नहीं। हमें तो ऊपर से पीना होता है, वो पेट में जाता है, तो जाता नहीं हृदय में। हाँ, तो वह क्षीर सागर में निवास करते हैं, लेकिन वह भी अपने को विस्तारित करते हैं सभी जीवों के हृदय में। समझ में आ रहा है? तो मूल परमात्मा को समझना होगा। एक एक शब्द प्रभुपाद जी का बहुत गंभीर है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं, और यह रूप जो कारणोदकशाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप हैं गर्भोदकशाई विष्णु तथा क्षीरोदकशाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। तो कारणोदकशाई विष्णु क्या कार्य करते हैं? जगत के कारण स्वरूप हैं, और वह दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर, जिससे पूरी जगत की सृष्टि होती है। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि कुछ लोग नए हैं जिनको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, और कुछ लोग इतने पुराने हैं कि उनको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, या मैं कहूं कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कारणोदकशाई विष्णु को नहीं पहचान रहे हैं, पिताजी को नहीं पहचानते हैं। अरे 3 साल में तो बच्चा पहचान लेता है कि मेरे पापा हैं। कारणोदकशाई विष्णु को तो समझ रहे होंगे। माता जी, कारणोदकशाई विष्णु कहाँ शयन करते हैं? कारणोदकशाई विष्णु कहाँ शयन करते हैं? नहीं याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फिर तो समझा देते हैं। कारणोदकशाई विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं। आपको याद है ना, जिनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे फोटो? हाँ, वही कारणोदकशाई विष्णु है, और वही ब्रह्मांडों को प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, और जगत से, अपने शरीर से सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वो मूल विष्णु है भौतिक जगत के कंटेक्स्ट में। उन्हीं को भौतिक जगत के कारणों का कारण कहा जाता है। भौतिक जगत के जीवात्मा के अंदर या इंसानों के अंदर में, जब जीवों के अंदर क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में। ठीक है। इन कारणोदकशाई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। मुझे दुख हो रहा है कि मैंने फोटो नहीं डाली, लग रहा है कि अभी तुरंत फोटो डाल दूं मैं। चचन चटा में तो डिस्कस किया था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। रिसेंटली मुझे तो लग रहा है कि पिछले जन्म में सुना था मैंने। कुछ धूमिल सी याद आ रही है कि नहीं? श्रीनाथ जी, प्रभु जी, कितने कारणोदकशाई कितने होते हैं? एक। फाइनली समझ गए, एक स्टूडेंट तो समझ गया। तो एक ही कारणोदकशाई विष्णु होते हैं, और वो क्या करते हैं? कारण सागर में शयन करते हैं। और क्या करते हैं? कर्णामित प्रभु कारण सागर में भगवान क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। किन की सृष्टि करते हैं? ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। घर बनाते हैं, बाद में बच्चा बाद में उत्पन्न करते हैं, घर में प्रवेश करके। भाई शादी करने के लिए, बच्चा उत्पन्न करने के लिए घर चाहिए ना, तो पहले भगवान घर उत्पन्न करते हैं, घर बना लेते हैं ब्रह्मांड, फिर जाते हैं, फिर वो बच्चा उत्पन्न करते हैं। बच्चे का नाम बताओ। भगवान के बच्चे का नाम क्या है? ब्रह्मा जी। पहला बच्चा ब्रह्मा जी। उसके ट्यूशन मास्टर का नाम बताओ। वही खुद। और हृदय से ही ज्ञान दे देते हैं। ठीक है, ट्यूशन नहीं लगाना पड़ता भगवान को। ठीक है, समझ में आ रहा है? भगवान ने सृष्टि करी और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में। कितने गर्भोदकशाई विष्णु है श्रीनाथ जी प्रभु जी? बताओ, संख्या बताओ, कितने गर्भोदकशाई विष्णु हैं?
असंख्य हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भी असंख्य है। और कितने क्षीरोदकशय विष्णु है कार्तिक प्रभु? कई सारे हैं। मतलब ऐसे क्षीर सागर में शयन करने वाले एक है, लेकिन ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुत सारे हैं, और वह भी अपने आप को हर जीव में विस्तारित करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो देवताओं के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है, उनमें और आपके हृदय में जो परमात्मा, उसमें क्या भेद है? हाँ ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। गुड। कारुण्यदकशय विष्णु एक ही हैं, और उनसे ही अन्य अन्य विष्णु फिर विस्तारित करते होते हैं। ठीक। भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। जैसे कुंभ मेला कितनी देर समय के लिए है? बहुत अच्छा है कि एकदम पास में कुंभ मेला हो रहा है। सब समझ रहे हैं ना कुंभ मेला बहुत थोड़े समय के लिए है कि नहीं? हमने भी अपना कैंप लगाया हुआ है वहां पे, है कि नहीं? और बहुत लोग अपना कैंप लगाए हुए हैं। इतनी बातें क्यों हो रही हैं? कुंभ मेला में जाना है क्या? जो बात बोली जा रही है उसको समझिए। कुंभ मेला का नाम सुनते ही हाँ वहाँ क्या क्या चल रहा है, वहाँ पूरी छन रही कि नहीं? अरे नहीं, ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है ये समझाने के लिए कि मेला बहुत दिन के लिए नहीं होता है। अच्छा ये सुना है कि कुंभ मेले का एक डीएम होता है, समझते हैं? वो डीएम केवल कुंभ मेला के लिए डीएम बनता है कि डीएम हमेशा ही रहता है? गलत। मेरा बात ही समझ पाए आप? डीएम हमेशा रहता है, केवल कुंभ मेला के लिए कुंभ मेला डीएम बन जाता है। आप समझ में आई बात? तो भगवान महाविष्णु हमेशा रहते हैं, लेकिन सृष्टि करने के लिए वह इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कुंभ मेला डीएम का कुछ काम थोड़ा अलग हो जाएगा ना, कि वह डीएम हमेशा वैसा ही काम करता है। तो इसी तरह से भगवान परमात्मा के रूप में आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की जरूरत यहाँ पे इसलिए है क्योंकि उपदृष्टा अनुमंता, जीव भोग करना चाहता है तो देखे कि क्या इच्छा कर रहा है और क्या कर्मानुसार उसको मिलना चाहिए। हाँ मिल जाएगा, ठीक है ले लो। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को पकड़िएगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत की अवधि कुछ समय के लिए उत्पन्न किया जाता है। उसकी अवधि बता सकते हैं आप? भगवान भौतिक जगत की अवधि कितनी लंबी होती है? ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु, एक उत्तर। और दूसरे तरफ से भगवान का एक प्राणायाम। अब भगवान को जुकाम भी नहीं होता है हमारी तरह। भगवान का जो सांस है वो एकदम फिक्स चलती। कितना देखो, ये कोई अगर सुनेगा तो कहेगा तुम लोग भावुक हो, लेकिन भावुक नहीं है हम लोग। लेकिन इस पे बहुत सुंदर हमारे दीन बंधु लोग कहते हैं, देखो तुम प्रचार कराओ, सबको प्रचार करना चाहिए। क्यों? कह रहे हैं देखो भाई, सामान्यतः लोग समान रूप से सांस लेते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी सांस भी ले लेते हैं। तो अगर महाविष्णु ने जल्दी सांस ले ली और प्रलय हो गया तो अब उसके बाद उसको बहुत दिन के बाद मौका मिलेगा मतलब एक तो खैर विनोद की बात है, लेकिन इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि प्रचार बहुत बड़ी। ये आप लोग जितना आप भक्ति करेंगे, जैसे मैं भक्तों को बोल रहा था कि रोज ही सुबह मैं जब भक्तों को देखता हूँ जब करते हुए, तो बहुत प्रसन्नता होती कि इन लोग, हम सभी लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगर हम शास्त्र दृष्टि से देखें तो कितने बड़े सुंदर भाग्य का निर्माण हो रहा है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इस दुनिया में तो हम हर वस्तु को प्राप्त करते हैं जहां प्रॉमिस किया जाता है इतना और दी जाता है इतना सा, और भी बहुत कम। आप ग्रहण कर पा रहे हैं कितना सुख मिलेगा आध्यात्मिक जगत में? कोई व्यक्ति यहां बैठा जो समझ सके? एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कि हम ये भी नहीं समझ सकते कि स्वर्ग में कितना सुख है, और फिर ब्रह्मलोक में कितना सुख है नहीं समझ सकते, और वैकुंठ में क्या सुख है उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो मुंह बनाते हैं 16 माला करने में जो लोग नहीं कर रहे हैं। और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अंदाजा ही नहीं। अंदाजा मतलब यू कैन नॉट एस्टिमेट कि क्या सुख मिलने वाला है आध्यात्मिक जगत में। समझ रहे हैं मेरी बात? आज एक माता जी बोल रही थी, मतलब अनमैरिड है, मुझे पूछ रही थी मेरी माँ जप नहीं करने दे रही है। तो वस्तुतः पता क्या करने हैं, क्या कहना चाहती हैं कि मेरी माँ मुझको असीमित सुख भोगने से प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने में बाधा पड़ रही है। सुनना ही नहीं चाहिए किसी का, ना लेफ्ट ना राइट। मुझे याद है हमारे एक प्रभु जी है, उनकी बहन डिवोटी हो गई, शादीशुदा थी, और उनके पति वो फोन करी, मेरे पति कह रहे हैं कि तुम हरे कृष्णा करोगे तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा, मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। तो इधर प्रभु जी ने बड़ा अच्छा एडवाइस दिया, ठीक है थप्पड़ खा लो और हरे कृष्णा करो
जानते थे ना मार रहे हैं, हरे थप्पड़ी तो मार रहे हैं, मारे नहीं वो, बाद में प्रभु जी भी डिवोटी बन गए, उनके पति भी डिवोटी बन गए। आज ही मैं अपने गुरु महाराज की बात सुन रहा था, ये बात है, वो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कोट कर रहे थे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग हमसे प्रेम करेंगे, सब लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा नहीं है, कठिनाइयां आएंगी और उसके बाद भी व्यक्ति को भक्ति करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे का लक्ष्य देखते रहना चाहिए कि हम सब लोग कल्पना नहीं कर सकते कि क्या आशीर्वाद भगवान देने वाले हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो कितना वो प्रसन्न होता है। खैर, ये बात मुझे आगे बोलनी थी लेकिन मैं पहले ही बोल दिया। भौतिक जगत बहुत लंबे समय के लिए नहीं है और उसमें भी हमारा जीवन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। यह सूजन गलत हो गया, यह सृजन शब्द होना चाहिए। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। एक एक लाइन बड़ी गंभीर है। इस जगत का जो एक जेल की तरह है वह निर्माण भगवान की इच्छा से होता है। तो क्या भगवान को बड़ा सुख मिलता है कि हम यहाँ पे आकर के नारकीय दुख भोगें? तो देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बद्ध जीव या नित्य बद्ध जीवों के कारण। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि किस समय हम लोग इस जगत में आए, अनादि काल से हम इस जगत में हैं, ये शास्त्र के वचन है, इसको चैलेंज नहीं कीजिए। You cannot put any time frame when you actually came to the material world. ये शब्द आप हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते कि came और not came। अनादि काल से जगत में हम भोग वासना से वासित हैं। भोग वासना से वासित हैं मतलब जैसे शराब की बोतल में महक आती है, उसी प्रकार से भोगों की महक, भोगों की तृष्णा, भोगों की इच्छा जीव के हृदय में है। इसलिए जगत की सृष्टि होती है। लोग सृष्टि समझ रहे हैं, जीवों की जो भोग की वासना है उसको पूरा करने के लिए उन्हें शरीर चाहिए। तो शरीर कैसे मिलेगा? अन्यथा जब सृष्टि नहीं होती है तो महाविष्णु के दिव्य शरीर में जीव रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, रहने मात्र से उनकी चेतना शुद्ध नहीं हो जाती। जब तक वे अपनी इंद्रियों से भगवान का भजन नहीं करेंगे, भोग वासना जाने वाली नहीं है, यद्यपि वे महाविष्णु के अंदर निवास करते हैं, कारणोदक विष्णु में। ये सुना है सब बातें? एक थोड़ा कठिन हो रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब सृष्टि नहीं होती है तो सारे जीव समष्टि रूप से, एक साथ रूप से, उनके पास कोई शरीर नहीं रहता है, वह महाविष्णु में निवास करते हैं। लेकिन उनकी जो गंदी चेतना है, भोग की वासना है, वह नहीं जाती है, वह नष्ट नहीं होता है। जब सृष्टि होती है तो भगवान फिर से जीवों को प्रकृति में स्थापित करते हैं ताकि उनको शरीर प्राप्त हो और जो भोग की इच्छा है वह उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। और भोगते भोगते वह दुखी हों, क्योंकि दुखी होंगे ही, और फिर वो सोचेंगे अरे इससे भी कुछ उच्चतर है जगत में, ये बात। तो अब तो जो लोग पहले सुन चुके हैं उस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा कठिनाई हो रही होगी। समझ में आ रहा है आपको पार्थ प्रभु कि क्यों भगवान ने सृष्टि करी? ताकि हम लोगों की भोग की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें शरीर प्राप्त हो सके और साथ साथ भगवान की भक्ति करके उनके पास धाम जाने का मौका भी हमको प्राप्त हो सके। दोनों तरफ से मौका दिए हैं भगवान। नित्यबद्ध जीवों में व्यक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। एक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिक भाव, इंडिविजुअल भाव है कि मैं हूं और मैं ये शरीर हूं। मैं हूं ये तो ठीक है, आप सब लोग हैं ना यहाँ पे, आप लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ हूं। हो सकता है कुछ लोग प्रश्न कर रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूं Why I am here, मैं यहाँ क्यों फंस गया, वो एक अलग बात है। लेकिन यह भी एक व्यक्तिगत अनुभव है कि नहीं? ये मेरा टॉर्चर चैम्बर है। जैसे हिटलर का टॉर्चर चैम्बर था ना, ऐसे ही मेरा भी टॉर्चर चैम्बर है। जब कोई नया व्यक्ति आता है, मैंने कहा कुछ करो या ना करो, तुमको क्लास में जरूर आना होगा शाम को। और आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति आज गायब है, आप जान रहे हैं, नाम नहीं रख रहा हूं मैं। और ये जो व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं है उसके लिए टॉर्चर हो जाता है। क्या व्यक्तिक भाव, क्या अहंकार, ये महंत आदमी क्या है, सुबह 2 टाइम प्रसाद मिल गया ना, और क्या सब सीखने की जरूरत है इसमें। वो अपने आप ही चला जाता है। मैं क्या टॉर्चर कर रहा हूँ? टॉर्चर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको एक कृष्ण कथा में रुचि नहीं है उसके लिए टॉर्चर हो जाता है। कहाँ फंस गए हम लोग।
अरे मैं थोड़ा ड्रिफ्ट कर गया। पॉइंट में खाली कह रहा था मैं हूं, ये भाव आत्मा का हमेशा रहता है, लेकिन मिथ्यांकार में क्या सोचता है, मैं ये शरीर हूं और फिर यह भोग प्राप्त करके इस शरीर के द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये है मिथ्या अहंकारी, उसे इंद्रिय भोग का आदेश देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग का आदेश दे रहा है? बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से नहीं, अंदर से। हमेशा हमेशा ये वस्तु मुझे चाहिए, इसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु चाहिए मुझे, सुखी हो जाऊंगा। इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दे और एक कोई भूत पकड़ ले मछली को, कहे मट्टा पियो, मट्टा पियो, मट्टा बहुत बढ़िया है। मछली सोचे मट्टा पी के तो मैं जरूर सुखी हो जाऊंगी। अच्छा, मट्टे से नहीं संतुष्ट है, दारू के बारे में क्या विचार है, बड़ी महंगी है, अंगूर का रस है, तो वहां मछली चली जाएगी, संतुष्ट होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये मछली को अगर भूत पकड़ ले और कहे पानी को छोड़कर मैं कहीं संतुष्ट हो जाऊंगी, तो ये उसका मिथ्यांकार रूपी भूत है। उसी प्रकार के हमसे हम सभी लोगों को भूत पकड़ा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊं, और क्रोधित होते हैं जब नहीं प्राप्त होती, क्रोधित भी होते हैं बहुत, बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं है कौन। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते, मतलब स्वरूपगत रूप से आत्मा के रूप में हम भोग नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए उसके लिए आवश्यक है कि उसे भौतिक शरीर दिया जाए और भौतिक शरीर में उसका अभिनिवेश हो, उसका ये एब्जॉर्प्शन, वो माने कि वह शरीर है, तब वह भोग करेगा। अब हम क्या कहें, आहार निद्रा भय मैथुन में खाली हम लोग मान रहे हैं कि हम सुखी हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। हम मानते हैं या नहीं मानते? अभी वैसे मेरे को थोड़ी प्यास लगी, मैं जल हूं, मेरा शरीर में कुछ जल है, कुछ कमी हुई जल की, तो मैंने पानी डाल लिया। और क्या बोलते हैं कई बार लोग जब बड़े प्यासे होते हैं, हाँ बड़ा आनंद आ गया, तृप्ति हो गई, बड़ा आनंद आ गया, ये सब बोलते हैं ना। ये सब मिथ्यांकारी तो है ना। अपनी पहचान शरीर के ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा है। मैं यहाँ रुक रहा हूँ मतलब क्लास नहीं रोक रहा हूँ, थम करके बोल रहा हूँ ताकि ये बात दिमाग में घुसे। जैसे मेरा आज इस भक्त से झगड़ा हुआ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, बाद में मेरे झगड़ा हो जाता है, देखो ज्ञानी लोगों का कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा था वो कैमरा तो मैं हूं नहीं, और जब कैमरा आ भी जाएगा, सेवा हो भी जाएगी, उसके बाद मैं कैमरे को देखूंगा भी नहीं, ये भी मैं जानता हूं, तो मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं। फिर मैंने प्रभु जी कहा क्षमा कर दीजिए, मैं गुस्सा हो गया। इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि बेवकूफी की बात में गुस्सा हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, उस बात के लिए क्षमा नहीं मांगी जा रही है, गुस्सा हुआ इस बात के लिए क्षमा मांग रहा हूँ, कोई प्रयोजन नहीं है। आज मर जाएंगे तो क्या होने वाला है। तो हम लोग भक्ति में आते हैं, तुरंत क्रोध जाता नहीं है, कभी कभी क्रोध और काम के हम प्रभाव में पड़ जाते हैं, वो बात सत्य है, लेकिन कम से कम बाद में अगर थोड़ा श्रवण किए रहते तो कम से कम स्थिर तो कर लेते हैं अपने आप को। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करना है, मुझे फॉर्मूला समझ में आ रहा है, बी कंप्लीटली डिटैच। अभी तक थोड़ा थोड़ा मन करता था मैनेजमेंट का भी बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, ये सोच रहा हूँ, केवल भागवत हरि नाम और केवल नाम का मैनेजमेंट। इफ दैट्स व्हाट इज वांटेड, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इज इट नॉट? व्हाई शुड आई इन्वॉल्व टू मच? कितना खुश हैं भागवत श्रवण करके, क्यों माथा मारे, इज इट नॉट? That's what अभी तो संकल्प तो यही लिया, मेरा कितना समय व्यर्थ हुआ। नहीं तो 10 बजे आते हैं, सेवा की बात करते, सोते हैं, जब करते हैं, इतना माथा क्यों खराब करें? Why should we break our head? And it's amazing that we actually break our head over these matters. कुछ भी नहीं होता है। भक्ति में आने के बाद भी हम व्यर्थ की इश्यूज को लेकर के वेस्ट कर देते हैं, समझ नहीं रहे कि हमारी घड़ी भी टिक 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 काउंटडाउन टाइमर चल रहा है, कितनी बातें कर लो, टिक 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 चल रहा है। जब सब लोग पढ़ेंगे तो फिर एक हॉरिजॉन्टल मतलब कॉन्शियसनेस आता है, एक करता है नहीं, समझ रहे हैं? देखने का तरीका अलग होता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है।
खैर, भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं और शेष सब कहाँ गया, भोग्य हैं। जीव पराधीन भोक्ता है। पराधीन मतलब जितना भगवान भोग प्रदान करवाएंगे उतना ही भोग सकता है। उपद्रष्टा अनुमंता च, देख रहे हैं हमारी भोग की इच्छा है, भगवान स्मेल कर लेते हैं, अच्छा महक आ रही है, ये चाहिए तुमको, ठीक है ठीक है, तुम्हारा कर्म क्या है उधर देखते हैं, कितना कर्म है इसका, हाँ ठीक है। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर देह उपपत्ति, कर्म के अनुसार भगवान हमारी भौतिक चीजों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन भक्ति जब करते हो तो अलग तरह से कार्य करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भोग हमको प्राप्त हो रहे हैं कर्मानुसार, वो तो भगवान कर्म की तरह डिसाइड करते हैं, जो कर्मानुसार होते हैं। जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का अनुपात वैसा नहीं चलता है। कल पढ़ के मैं इतना प्रसन्न हो रहा था, जल और तुलसी देकर के भगवान कृष्ण कितना संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। बताइए पैसे की क्या जरूरत है कृष्ण की सेवा करने के लिए, वास्तविक रूप से आप अगर करना चाहते हो। कोई है इस जगत में बताइए कि जल और तुलसी दे दीजिए और अपने आप दे देगा। जरा सुन तो शुरू कई बार लिए होंगे, जरा विचार कीजिए कि भगवान कितना प्रसन्न है होते हैं अपनी सेवा के द्वारा, छोटी सी सेवा के द्वारा। और वह ना समझकर हम दुनिया के लोगों की बातें करते, जो एंड में क्या कहेंगे, तुमने हमारे लिए क्या किया है। और अद्भुत बात है कि सुनने के बाद भी, अशोभनीय बातें सुनने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता। शुभ कैसे होगा लोगों को बताइए। सुनने के बाद भी जानते हैं कि इन लोगों की सेवा करूंगा तो यही बोलेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। और ये भी समझ लेना चाहिए भगवान कितने बड़े हैं। आप देख रहे हैं महाविष्णु कितने बड़े हैं, फिर भी कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको याद रखते हैं। अरे सेवा छोड़ दीजिए, केवल नाम उच्चारण करता है तो सोचते हैं कि व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। कितनी सुंदर बात है। क्यों जगत के लोगों की सेवा करें बताइए, क्या हमको दे देंगे। अरे आपने सेवा कर भी ली तो क्या दे देंगे बताइए। पहली बात तो आप संतुष्ट कर नहीं सकते, और वो संतुष्ट हो भी गया तो कर क्या लेगा आपके लिए। लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भोग की दृढ़ इच्छा करता है, और यही दृढ़ इच्छा एक प्यास की तरह रहती है हृदय में, जो लगातार जीव को जलाती रहती है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, मेरे हृदय में कामअग्नि लगातार दहकती रहती है। तो हरे कृष्ण मंत्र मोरे करने प्रवेशिला, मेरे कारण से प्रवेश करके बारिश की तरह इस कामाग्नि को शांत करता है। हाय ये चाहिए, हाय वो चाहिए, सब शांत करता है। बहुत अच्छी बात। यही कामाग्नि, यही प्यास हमको एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में लेके जा रही है। समझ नहीं रहे इस बात को हम लोग। बद्ध जीवों को भौतिक जगत, और दूसरा क्या था, अपनी स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण। क्या स्वाभाविक अवस्था है, भगवान के नित्य दास के रूप में, नम्र तुच्छ दास के रूप में कृष्ण की सेवा करे। चैतन्य चरितामृत में शब्द है, भुंजे सेवा सुख, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। अनादिकाल से वे कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं और अनंत सुख को भोग रहे हैं कृष्ण की सेवा करके। अपने स्वरूप को भूल करके इसी दुनिया की वस्तु में हम फंसे हुए, बहुत दुख भोग रहे हैं। और दिक्कत ये है कि हम ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक शायद हलदर महाराज बोले थे, कौन बोला, बहुत अच्छी बात बोले कि हमको ये 3 ताप मिल रहे हैं, ये दुख नहीं है। नहीं, क्या नाम है उनका, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, बहुत सुंदर बात बोले। इसको जरूर लेके जाइए साथ में, अपने टिफिन में भर के ले जाना इस कथा से, कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे, ये दुख नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, भक्ति पुरुषोत्तम ने यही पढ़ाया था हमको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे, ये दुख नहीं है। दुख ये है कि कृष्ण की सेवा का सुख प्राप्त नहीं है। क्योंकि जिसको कृष्ण की सेवा को सुख प्राप्त होता है उसको इस जन्म मृत्यु से कुछ फर्क प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो कहते हैं आप जन्म हो मृत्यु हो से कोई मतलब नहीं, हम आपकी लीला कथा कर सके, इतना सुख होता है उस जीव को। ये समझ लीजिए, बहुत नुकसान उठा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा कितना समय वेस्ट हो रहा है। इस समय कृष्ण की लीला चल रही होगी, कुछ भक्त भगवान के संग लौट रहे होंगे। अगर हम ये मान के चले कि इस समय भी गोलोक में शाम हो रही है, तो एक मान के चले तो उस समय लौट रहे होंगे ना, ये लौट आए होंगे, भी काफी रात हो गई है, कृष्ण लौट आए होंगे, कृष्ण से कोई व्यक्ति उनका डिनर बना रहा होगा, चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि 5-4 साल पहले घटी थी, अभी भी लीला चल रही है और चलती ही रहेगी। हम यहाँ बैठे अपने नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, करियर के चक्कर में पड़े हैं, पत्नी के चक्कर में पड़े हुए हैं, 2 टाइम खाना भी नहीं बनाती ठीक से।
जो मुंह पे लात मार के चली जाती है। मैं शब्द कठोर बात कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण हमारे लिए वेट कर रहे हैं, और हम यहाँ के लोगों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मुंह पे लात मार रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि मुंह पे लात मार रहे हैं। मुंह पे लात मारेंगे तब समझ में आएगा, अरे भाई मैं लात क्यों खा रहा हूँ यहाँ पे। शायद अगर भाग्यवान हुए तो बहुत अच्छा है कि लात पड़े। तो मैं आज बोल रहा था भक्तों को, जब मैं भक्तों को भक्ति करते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और इच्छा होती है कि सभी लोग वैकुंठ चले जाएं, भगवान के पास चले जाएं, स्वाभाविक भावना से। अब मेरी भगवान प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुनेंगे भगवान जाने, लेकिन इच्छा होती है। मैंने कहा जो भक्त मेरे स्टूडेंट भक्ति छोड़ देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनको खूब लात मारिए खूब दुख दीजिए ताकि फिर से आपकी भक्ति में आ जाए। तो जो पहली प्रार्थना सुने तो बड़े खुश हो गए लोग और दूसरी प्रार्थना सुने तो अरे ये कैसे टीचर है कि बेवकूफ है। एक से एक स्टूडेंट मेरे थे जो एक जगह बैठ के 16 वाला करते थे, टिकट कटा लिए थे वैकुंठ का, लेकिन खुद ही दरवाजा बंद करके बैठे हैं गधे कहीं के, बिल्कुल नंबर 1 के गधे। इतने बढ़िया स्टूडेंट एक जगह बैठ के 16 वाला करते थे, अब अव्वल नंबर के गधे बन गए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहां तक कि फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो माए फोन करेगी तो समझ में आएगा उनको। कितना कम मौका है ना, कितना छोटा सा मौका है, ऐसे जीवन निकल जाएगा। क्यों रघुपति प्रभु, आपको लगता नहीं कि आपका जीवन खटाक से निकल गया और आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, है कि नहीं? किसी भी वृद्ध व्यक्ति को देखिए आप, ये कान खोल के सुन लीजिए, ये एकदम से सांस से जीवन निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अरे मेरा जीवन तो समाप्त हो गया। ये यंग एज का बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग समझ नहीं पाते इस बात को। और मुझे पता है, मैं इतना वृद्ध नहीं हुआ, लेकिन बता रहे थे कि वृद्धावस्था में समय और तेजी से बीतता हुआ समझ लगता है। अब पता नहीं मुकुंद दत्त प्रभु कह रहे थे, मुझे तो अभी उतना वृद्ध नहीं हुआ लेकिन लगता है कि हम बहुत समय निकल गया। एक समझिए उदाहरण, 10 बजे सुबह लगता है ना बहुत टाइम है हमारे पास, और शाम को 5 बजे लगता है ना अरे समय निकल गया। आप समझ में आई बात? जब सूरज को डूबता हुआ देखते हैं, आप हर दिन देखते हैं कि नहीं? हर दिन होता है कि नहीं? अरे 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 तो बुद्धिमान व्यक्ति भजन के लिए समय निकालता है। प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे तात्पर्य में। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, ये एक प्रयोजन है कि भोगना चाहते हो भोगो बेटा, भोगो देखो, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अब इसको बड़ा गंभीरता से समझिए। जब जीव इस जगत में भोगों को भोगेगा तो उसको दुख प्राप्त होगा, चाहे वो कैसे भी भोग हो, स्वर्ग के भोग हो चाहे कहीं के भी हो, वो जीव को सुखी नहीं करने वाले। तब वो सोचेगा मैं सुखी क्यों नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि सारे दुखी लोग कृष्ण भावना में आते हैं भौतिक रूप से। जो लोग बहुत भौतिक रूप से संपन्न हैं वह भी सुखी नहीं हैं। इंडोनेशिया में एक माता जी, इनका खुद का बैंक है, था नहीं है। और मैंने पूछा, एक्चुअली उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि मैं जीवन में बहुत सूखापन अनुभव कर रही थी। मैंने पूछा भी कि आपको भागवतम आप सुन रही हैं, अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लगता? कहती नहीं बिल्कुल बोर था। वहां मैं 3 टाइम क्लास देता था, सुबह और लंच में भी और फिर शाम को भी, वो तीनों टाइम क्लास सुनने आती थी। तो इतना उनका आग्रह था भागवत सुनने का। हम कुछ काम तो है, चलो भागवत ही बोलते हैं। तब देख रहे हैं कि धन से तो नहीं सुखी हो रहा है ना व्यक्ति। मैंने ऐसे घर कभी देखे नहीं, एटलीस्ट व्यक्तिगत रूप से, जो उनके घर थे। आप घर था नहीं थे या हैं, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं हो रहा है व्यक्ति। लकड़ी का घर देखें कभी आप लोग? केवल लकड़ी का देखे हैं कोई? झोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, लेकिन एकदम दिख रहा है कि उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं, वो खुद भी संतुष्ट नहीं है। भक्ति करके संतुष्ट होता है व्यक्ति, कीर्तन में नाचता है, जप करता है, तब वो सुखी होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। देखो हम तो देख के समझ ले कि भाई हाँ इसमें कोई सुख नहीं, यहाँ एनर्जी लगाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग एनर्जी लगाने के बाद समझेंगे। तो समझ में आया? कितना हो भोग कर ले जीव, वो संतुष्ट नहीं होगा, चाहे कहीं मन लगाने का प्रयास कर ले, मन कहीं लगेगा नहीं, केवल कृष्ण को छोड़ करके। तो अब उसके द्वारा मन धीरे धीरे से ठेलेगा, कुछ तो है ना इससे परे जो कुछ होगा। तो पर जब ऐसी कुछ भावना आने लगती है तब वह सोचेगा मैं मुक्त कैसे हूं। और फिर आगे जो क्या होता है देखिए, जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे
नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। अब समझ में आया कि मुझे बहुत खुशी क्यों होती है जब मैं भक्तों को 3:30 बजे उठ करके भजन करते हुए देखता हूँ। आप कैसे देखते हैं? अपने रूम से जूम में देखता हूँ। और सही बता रहा हूँ, मैं वांछा कल्पतरु को कहता हूँ कि उनकी वजह से मेरा उठना चालू हो गया। मैं रोज 3:15 बजे सोचता हूँ, अरे वो लोग उठ गए होंगे, जब कर रहे होंगे मैं पीछे रह जाऊंगा, अरे मैं उठ गए होंगे, मेरे स्टूडेंट्स उठ गए होंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं अपने मन को बोलता हूँ, तो उस प्रकार से मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ। ये बहुत आवश्यक है। ये जो उत्साह है ये कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस समझते हैं? छुआछूत का रोग होता है ना, उसी प्रकार से उत्साहित भक्तों के, हाँ, संक्रामक है। वो उत्साहित भक्तों के संग रहेंगे तो आप भी उत्साहित हो जाएंगे, और मरे हुए भक्तों के संग रहेंगे, क्यों आ गया मैं भक्ति में। हाँ, मुझे पता है कि एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मेरे लगता है अनंत जन्म से भी अधिक जन्म हो गए हैं। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ, इसलिए बोला हाँ, आई हैव हर्ड, आई नो। ऐसे भक्ति नहीं की जाती। उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। तो इस प्रकार से उत्साहित भक्तों का संग हमको एकदम ऑनलाइन मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बहुत भगवान से खुश हूँ उसके लिए। बड़ा उत्साह, बड़ा आसानी से माला हो जाता है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि अब हम लोग को मौका मिल गया, उसको दांत से पकड़ लेना चाहिए। कोई बीमारी है कोई बात नहीं, जब तक इलाज नहीं है। मैं अपने जीवन में धारण किया इस बात को, बीमारी है सहन करूंगा जब तक इलाज नहीं है। इलाज है तो फिर छोड़ना नहीं है। इलाज मतलब solution. If you are suffering from a disease and there is no solution, what you can do? You are helpless. But once you get the solution, we are going to bite it with our tongue. छोड़ने का नहीं, एकदम पकड़ लेना है कि हमें 16 माला करके प्रभुपाद ने बोला वैकुंठ पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, कोई डाउट नहीं। कम से कम 16 माला, न एकदम बताया ना घोड़े की तरह, न लेफ्ट न राइट, एकदम सीधे देखना है। हमारे और कोई सुपीरियर देखते हैं नहीं देखते, परिवार वाले देखते हैं कि नहीं देखते, मुझे दिखना चाहिए। सदा पश्यन्ति सूर्य, भगवान विष्णु के चरण दिखने चाहिए, वहां पहुंचना है। और कोई जीवन में लक्ष्य है नहीं। समझ रहे हैं ना ये बात? ये ऐसा भावना साधक को होनी चाहिए। मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं। जैसे हम लोग कृष्ण हॉल में प्रसाद पाते हैं, सब आप व्यक्तिगत रूप से खा रहे हैं ना, कोई एक दूसरे के लिए तो नहीं खा रहा है ना, सबको व्यक्तिगत अनुभव हो रहा है ना, सब लोग व्यक्तिगत पुष्टि का अनुभव कर रहे हैं ना, कि व्यक्तिगत रूप से खा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत सुंदर बात है। कितने जन्मों के बाद, ये तो भगवान के पास जब पहुंचेंगे तभी भगवान से पूछेंगे, अगर पूछने की आवश्यकता रही कि भगवान में एक्चुअली भक्ति मेरी शुरू कब हुई। इस समय देखिए मेरे इस जीवन में भक्ति नहीं शुरू हुई है, सीधी सीधी बात है, न मेरी ना आप लोगों की, स्पष्ट बात है। जो लोग यहाँ रोज भागवत में आ रहे हैं वो एक जन्म का नहीं होता है। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इतना भी नहीं पकड़ पाते हैं कि फोन का बटन ऑन करें, फोन का बटन जाम हो जाता है। कुछ लोगों को तो याद ही नहीं रहता है। आज एक भक्त आए 6 बजे मुझसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैंने क्या दर्शन करेंगे आप? अभी मैं 6:30 से दर्शन दे ही रहा हूँ, 2 घंटा दर्शन दूंगा तब। नहीं हमको जाना है काम से। मैं खूब डांट लगा। एक माता जी बोली हमारे घर पे आइए कार्यक्रम करने के लिए। आप, हमने कहा हमारे घर पे आते हैं, हम क्यों आए आपके यहाँ पे? हम तो रोज घर से प्रसारण कर रहे हैं ना, जूम कर रहे हैं, वहां एक दिन नहीं आएंगे, 15 दिन में क्लास करते हैं, बड़ी तृप्ति होती है। तो रोज आओ ना तृप्त होने के लिए, नौटंकी करने के लिए क्यों बोलते? मैं तो खूब डांट लगा। क्या हम गाने बजाने वाले, चिमटे बजाने वाले हैं ना क्या? है 15 दिन में आई, बड़ी तृप्ति होती है। अरे तो रोज सुनो ना कथा, तृप्त हो। हाँ प्रभु जी, ये तो सही तो कह रहे हैं आप। ये कोई एक एंटरटेनमेंट मात्र नहीं है। कितना सुंदर ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, घर बैठे आपको प्राप्त हो रहा है। घर बैठे न्यूज सुन लेंगे लेकिन भागवत नहीं सुनेंगे, है ना? वहां तो नहीं कहते कि भाई हम तो लाइव जाएंगे जब तब हमको आनंद आएगा न्यूज सुनने में। वहां तो बड़े चटकारे लेके सुने जाते हैं, अच्छा उसने ये घोटाला किया, और उसके ऊपर चर्चा भी होती है। आप लोग जो सुन रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं सुन रहे हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। प्रभु जी जब व्यक्तिगत रूप से आएंगे तब हम सुनेंगे। तो सारे अपराध आपके सामने व्यक्तिगत रूप से होंगे तभी न्यूज सुनेंगे। जब मर्डर सामने होता है देखेंगे तो मजा नहीं आया मर्डर की न्यूज सुन करके। मर्डर सामने होगा तब मजा आएगा, ऐसा बोलते हैं। तो जिसका आग्रह होगा वो सब सुन लेगा, सब कर लेगा। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं आप, कल्पना नहीं कर सकते। हम नित्य मुक्त जीवों के साथ चले जाएंगे। श्री दामा सखा, और कौन कौन सखा है उनके संग हम वहां पर रहेंगे। अरे घास के तिनके बन गए तो भी जीवन का कल्याण है गोलोक में। मैं आपको प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा, ये सत्य है। वो अलग बात है कि दिखता नहीं है किसी को, तो मैं क्या कह सकता हूं।
उसी के लिए मानव जीवन है और हमको भक्तों का संग प्राप्त है, प्रभुपाद का आश्रय प्राप्त है। अब उसके बाद भी कोई ना करे, एकदम कितना प्रभुपाद बोले कितने भाग्यशाली, अगर इतने भाग्यशाली हो कि उन्हें समझ में आ जाए कि वासुदेव की भक्ति करके, कृष्ण की भक्ति करके मैं सिद्ध हो जाऊं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। मतलब ये उस पर व्याख्या कर रहे हैं, लोक से सृक्षया, कि जगत की सृष्टि हो और जीवों को ये भाग्य प्रदान हो कि वे भजन करें और उसके बाद मेरी प्राप्ति करें। इसलिए भगवान ने सृष्टि करी, भगवान की कृपा है। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप इसको को झूठ मान रहे हैं तो कल से प्रवचन में मत आइए, बिल्कुल मत आइए। और अगर सच मान रहे हैं तो जीवन परिवर्तित कर लीजिए। ये दो ही बातें हैं। अगर झूठ मान रहे हो ये सब तो फिर कोई जरूरत नहीं आने की, फिर सब फालतू है बात आना। और अगर सच मान रहे हैं तो जीवन कल से ही परिवर्तित हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं डांट नहीं रहा हूं, सम इंटेंसिटी आई वांट टू स्पीक विद। अगर ये विश्वास है कि भगवान का धाम है और वहां जाकर के हमेशा हमेशा की मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो फिर कल से ही गांठ बांध देना चाहिए, कमर कस लेना चाहिए, 16 माला जब करूंगा बढ़िया से। इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, ना कुछ भी हो जाए, ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला करूंगा। हो सकता है कल ही मेरी मृत्यु, चाहे एग्जाम हो या नहीं हो, एग्जाम में पास हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 16 राउंड्स आई विल चैंट, अगर ये विश्वास है। नहीं तो कहता झूठ है, फिर कल से आने की कोई जरूरत नहीं। अरे अच्छा, पहले बता देते हो। ये इतना बड़ा सत्य है, जितना आपको ये समझ में आएगा कि बहुत गंभीर सत्य है, उतना ही आग्रह होगा। बस दुख की बात है कि इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन सुन के भी नहीं सुनते, ऐसा रहता है। ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान के धाम के बारे में सुनकर वन शुड बिकम इनैमर्ड। वाओ, मैं भगवान के धाम जाऊंगा, वाओ, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन ऐसे सोचने से नहीं मात्र जाएगा, भजन करना पड़ेगा। भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं है आपको आने की दोबारा। इस पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, भगवान के पास आ जाने के बाद व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, क्योंकि आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आएगा? भगवान इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने असीमित रूप से सुख देने वाले हैं, कौन उनको वापस छोड़ के आएगा जगत में मूर्ख बनने के लिए? हमारे गुरु महाराज बोले, कॉजलेस फुलिशनेस, अहेतु की मूर्खता के कारण हम इस जगत में हैं, कोई कारण नहीं है, बेवकूफ है और क्या है, केवल दुख भोग रहे हैं, उसके बाद ही प्रयास में लगे हुए हैं। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, स्वाभाविक सत्य क्या है? हम कृष्ण के नित्यदास है, PhD परमानेंट हरिदास, ये अच्छा कॉइन किया हमारे डिवोटी ने। वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महतत्व में पुनः मिल जाते। इतना सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद, स्वाभाविक सत्य। हम कृष्ण के नित्यदास हैं, अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करें। जो इस बात को नहीं समझ पाया, क्या स्थिति होगी उसकी? वो फिर महाविष्णु में प्रवेश करेगा, फिर सोता, कब तक गलत मतलब आगे की बात बोल गया। महाविष्णु में तो आगे प्रवेश करेगा, पहले तो यहाँ सृष्टि होगी, प्रलय होगी ब्रह्मा जी के दिन के बाद, तो फिर गर्भोदकशय विष्णु में प्रवेश कर जाएगा, फिर सृष्टि होगी, फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगी, फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगी। ऐसे करते कितने सृष्टि हो जाएंगी, कितने प्रलय हो जाएंगी। और तुम्हें कैमरे के लिए झगड़ रहे हो शिवकृष्ण दास, ये मैं अपने को प्रीचिंग कर रहा हूँ, कि तुम अपनी वाणी को कैमरे में व्यर्थ कर रहे हो। मर जाए कैमरा, वैसे मरा हुआ है, मतलब यूजलेस है। एंड एनीथिंग एल्स इज यूजलेस, नथिंग इज ऑफ एनी यूज, नथिंग रियली मैटर्स। Be focused to hear and chant about Krishna. That's it. सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। आप सोच रहे होंगे मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली एक्स्ट्रा उत्साहित हूं। बस आज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा उत्साहित हूं, क्योंकि तात्पर्य इतना सुंदर है। एक बार पहुंच गए, जैसे मैं IIT के लिए उत्साहित रहता था ना, एक बार IIT पहुंच गए तो मजा आ जाएगा, लेकिन मजा नहीं आया। बहुत परेशानी हुई, बहुत दुख भोगा हमने, बहुत कठिनाई है। लेकिन भगवान के पास पहुंच गए तो बहुत आनंद आएगा। क्या लगता है प्रभु जी आपको? मैं नाम भूल गया, प्रभु जी आपका नाम क्या? हाँ, रण छोड़ प्रभु जी, रण छोड़ दीजिए जगत का। हो गया, अब भैया हम हार गए, हम अब यहाँ रण में लड़ाई करने के लिए नहीं है, हम कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। रण छोड़ प्रिय प्रभु, ठीक।
ठीक है, भाग लीजिए यहां से, भाग लीजिए और भगवान के चरण में चले जाइए। बोसम का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? बोसम भगवान के, प्रभुपाद को कहते हैं एवरीबॉडी शुड फिक्स हिमसेल्फ ऑन द बोसम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। गोद, हाँ गोद, हृदय, हाँ ऐसा लाइक दैट। मैं खुश होता हूँ, इसीलिए मुझे गीता प्रवचन करने में बहुत अच्छा लगता है। भगवान एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, इससे अधिक प्रिय कोई मुझे सेवक नहीं है और वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। मुझे तो बहुत लालच है। कोई लोग कहते हैं प्रभु जी, आज एक भक्त ने कहा प्रभु जी आपका हमारा हमसे कोई संबंध नहीं है, आप कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। हमने कहा, मैं मन में हंस रहा था, मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अन्य लोगों का लाभ होता है, लेकिन मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है गीता के अनुसार कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं मुझे, मैं तो जरूर जाऊंगा वापस भगवान के पास। अरे इतने उतनी बड़ी बात बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं कि जो इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वह निश्चित भक्ति को प्राप्त करेगा और वह मेरे पास निश्चित रूप से आएगा। तो क्या ये ऑफर मेरे लिए ही है? नहीं, सभी के लिए है। सभी लोग भगवत गीता सीखें और सभी लोग प्रचार करें। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महतत्व पुनः उन्मुक्त होता है। ये समझ में आया? महतत्व में वापस प्रधान में मिल गया, अव्यक्त अवस्था हो गई, सृष्टि का कुछ भी नहीं है। और जब सृष्टि होती तो फिर भगवान महतत्व की सृष्टि कर देते हैं। इस महतत्व में भौतिक प्राकृति की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। समझ लीजिए, करना मत प्रभु, अभी आपने किचन को वाइंड अप किया हुआ है कि नहीं? इस समय रात्रि के समय जो आपकी रात्रि है उसमें पूरा वाइंड अप किया हुआ है कि नहीं? समझ गया ना? सारा सामान जो आपने अभी जो सृष्टि करी थी इस दिन में, वो पूरा सफाई करके वाइंड अप करके रख दिया। वाइंड अप समझ रहे? वाइंड अप। उसके बाद जब सुबह 6 बजे फिर सृष्टि का समय होएगा, सृष्टि तो करेंगे ना, फिर वो सारा कुछ प्रस्तुत हो जाएगा ना, आटे से पूड़ी और पूड़ी से और बहुत सारी चीजें। यस, तो और अभी विद्यमान है किचन में सारी वस्तुएं। उसी प्रकार से भौतिक तत्व विद्यमान रहते हैं, लेकिन भगवान सृष्टि के समय उसको प्रकट कर देते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भौतिक प्रकृति की सृष्टि करते हैं। भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है भगवान की ही तरह। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए भगवान तो दिव्य हैं, तो भगवान दिव्य हैं तो उनसे भौतिक प्रकृति कैसे आई? आई नहीं, वो हमेशा से है। एक बार प्रभुपाद से एक माता जी ने पूछा, ये भगवान इतने अच्छे हैं तो उनसे इतना खराब जगत कैसे आया? आप सुनना चाहेंगे उत्तर? प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम कितनी सुंदर लड़की हो, लेकिन फिर भी मल मूत्र त्याग करती हो कि नहीं? तो ये भौतिक जगत भगवान का मल और मूत्र के समान। और हम लोग कितने आसक्त हैं भौतिक जगत में। तो है, इसमें क्या कहा जाएगा बताइए? हमारे गुरु महाराज कह रहे थे, नो मैटर हाउ मच ग्रेट यू आर, द फैक्ट इज दैट यू हैव टू पास टूल। That's quite embarrassing, is it? मूलतः यह महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। अब इसको कर्मेंद्रियां 11 मतलब एक साथ इंद्रियों को प्रपद एक साथ एक समूह में कर दे रहे हैं। 5 स्थूल भौतिक तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं मोटा मोटी। 11 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। 16 हो गया, ठीक। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। बादल हमेशा होता है? नहीं होता है। आकाश हमेशा होता है? होता है। एक स्थान पे छोटा सा बादल है, वहां पे रोशनी नहीं होती है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। हिंदी कठिन हुई, आसान शब्दों में, भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति का क्या नाम है? ब्रह्म ज्योति। पूरे आध्यात्मिक आकाश में ये ब्रह्म ज्योति विद्यमान है और उसमें बहुत सारे वैकुंठ जगत हैं। और उसके बाद वैकुंठ जगत के चारों ओर कौन सा सागर है? कारण सागर। कारण सागर के इस तरफ माया का स्थान है। उसको बादल के से उपमा दी जाती है कि एक आकाश में कहीं एक छोटा सा बादल है, वहां पे रोशनी का प्रवेश नहीं, ऐसे अंधकार है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महतत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महतत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये जो आकाश आपको दिख रहा है अंधकारमय, यह वह आकाश है जो भौतिक तत्व के द्वारा महतत्व के द्वारा ढका हुआ है। उस बादल के अंदर का स्थान है। नहीं समझ पा रहे हैं? एक हो गया आध्यात्मिक आकाश और बादल के अंदर का स्थान, उसको
भौतिक आकाश प्रपात कह रहे हैं आप। महतत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। तो अब बताइए, जब पूरा भौतिक तत्व ही, महतत्व ही नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है, तो हमारी भौतिक वस्तुओं की क्या वैल्यू है? मुझे इस रेफरेंस फ्रेम से देखने में बहुत शांति मिलती है। कोई कुछ भी करे या कुछ ना भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से देखो, ऊपर से, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आप ऊपर वाले की तरफ से देखो। जैसे हवाई जहाज में देखते हैं ना ऊपर जाकर के, तो अपना घर तो दिखता है ना बढ़िया से, खिड़की दिखाई पड़ती है ना घर में, और घर में जो मिट्टी की मटकी है वो भी दिखाई पड़ती है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सब माचिस के डिब्बे की तरह, माचिस के डिब्बे की तरह दिखाई पड़ता है, उससे भी छोटा। और उसमें भी दो लोग आपस में लड़ रहे हो कैमरे के लिए, तो कौन देख रहा है? जब मेरा भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर मैं हवाई जहाज पकड़ लेता हूँ और ऊपर से देखता हूँ, अरे ये छोटा सा झगड़ा तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये होगा, माया बहुत चालू है। एक भक्त पूछ रहे थे आज, हम लोग को भक्तों के द्वारा कष्ट क्यों प्राप्त होता है? हमने कहा तो फिर कष्ट मिलेगा कैसे? जब आप भक्तों का ही संग कर रहे हो तो कष्ट कहीं से तो कहीं से तो मिलना ही चाहिए ना। नहीं समझ में आया? और हीरे को तो हीरे से तराशा जाता है ना, हीरे को सोने से तो नहीं तराशेंगे। तो कभी भक्त ही कष्ट देते हैं, लेकिन वो कष्ट कुछ नहीं होता है, हमारी भौतिक आसक्तियों की वजह से कष्ट होता है, नहीं तो कोई कष्ट नहीं होता। ये मैं अपनी गलती तो मानता हूँ कि हमारी भौतिक आसक्तियों की वजह से कोई कष्ट देता है, नहीं तो कोई कष्ट दे नहीं सकता है जगत में। किसी की बाप की दम नहीं कि हमें कष्ट दे सके। हमारी भौतिक आसक्ति है इसलिए कष्ट होता है, कंट्रोलरशिप की भावना है इसलिए कष्ट दे सकता है, नहीं तो कोई ताकत नहीं किसी के में जो कष्ट दे सके। समझ में आया बात? इस महतत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। और असंख्य ब्रह्मांड कारणोदकशाय विष्णु के द्वारा आते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदकशाय विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आप जानते ही हो, उनके रोमकूपों से या उनकी श्वास से, दोनों जगह से बोला जाता है अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं समझने में। ये तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमने आज श्लोक में सीखा कि जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान वासुदेव ही पौरुष रूप, पुरुषावतार रूप ग्रहण करते हैं और वह महत तत्व की सृष्टि करते हैं, जो 16 भाग में विभाजित होता है, या भगवान की 16 कलाएं होती हैं, और सृष्टि के आदि में उन्हें लोगों की सृष्टि करने के लिए ऐसा किया। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो हम पारायण करेंगे। ओके, हम शरीर स्वीकार करते हैं, मीन्स इज इट एज पर जीवस विश? हाँ, जीव इच्छा करता है। प्रश्न ये है कि हम अपने आप को शरीर के रूप में क्यों मानते हैं? तो देखिए, हम इच्छा करते हैं भोग की। कब की? उसे कोई डेट नहीं है, करी। और तब क्योंकि इच्छा करी, इस कारण से जब इच्छा करी तो उसको पूर्ण करने के लिए, भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार, जो हमको हमारी पहचान हमारे शरीर से करवाता है। उसके बाद भोग शुरू हो जाता है। Prabhupada said in a lecture that Purusha means enjoyer and Stri means enjoyed. I never gets this point. Kindly explain. देखिए, इसको कृपया, अब पता नहीं आपने कौन से लेक्चर में प्रभुपाद जी किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम जो इस कंटेक्स्ट में देखें जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो पुरुष मतलब भोक्ता भगवान कृष्ण, और उनकी प्रकृतियां मतलब भोग्य, मतलब जो उनको सुखी करने के लिए सेव्य हैं, वो सेवक हैं शक्तियां और सेव्य हैं भगवान। उस दृष्टि से समझना चाहिए। अब पता नहीं प्रभुपाद जी किस दृष्टि से बोल रहे हैं, मतलब कहाँ लेक्चर में क्या बोल रहे हैं, वो वहां देखना पड़ेगा। सभी कुछ प्रकृतियां हैं, मतलब प्रकृति है। वहां पे स्त्री और पुरुष को उपाधि के रूप में समझना नहीं समझना होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई स्त्री पैंट पहन ले और शर्ट पहन ले तो वह पुरुष नहीं हो जाती है। उसी प्रकार से हम लोग शरीर धारण कर लिए हैं और सोच रहे हैं कि हम इंजॉयर हैं। हम इंजॉयर हैं नहीं, समझ रहे हैं? वी आर इंजॉयड, वी आर सेवक। हम सेवक हैं, इंजॉयर हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, आप जैसे सुनोगे शब्द इंजॉयर तो मन में आएगा इस जगत के इंजॉयर की भावना, जहां व्यक्ति किसी का शोषण करके इंजॉयमेंट प्रस्तुत करता है। यही कठिनाई है। भगवान की सेवा जब जीव करता है उनको प्रसन्न करने के लिए, तो जितना सुख भगवान को मिलता है उससे कहीं अधिक सुख भगवान के भक्त को मिलता है। तो शोषण कर रहे हैं भगवान, शोषण है ये, बताइए कितना अजीब सी बात है ना। इसीलिए शब्दों को हमें बिल्कुल सही
दार्शनिक तत्व के द्वारा समझना होगा कि भगवान सेव्य हैं, लेकिन भगवान भी अपना सेवक बनने की इच्छा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में पढ़े थे ना, क्यों? क्योंकि सेवा करके सेवक को भगवान से अधिक सुख मिलता है। वाओ, अब क्या बनना चाहते हो, भगवान या सेवक? अगर भगवान बनना भी चाहोगे तो बन नहीं सकते ठीक है, भगवान केवल भगवान है, तो बनने की इच्छा भी मत करो। Does ever Lord Mahavishnu ever interact with jivas, as even we saw Garbhodakashayi and Shirodakashayi Vishnu talks and interact with jivas? क्या महाविष्णु भगवान जीवों से आदान प्रदान करते हैं? महाविष्णु के लोक में भी उनके भक्त हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, कौन सा अध्याय है? दशम स्कंद का 89 है शायद। अर्जुन को लेकर के जब भगवान कृष्ण महाविष्णु के लोक में जाते हैं तो वहां देखते हैं उनका धाम है, उनके भक्त हैं, तो वह भी आदान प्रदान करते हैं। हमेशा सोते नहीं रहते, वो बोलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। लक्ष्मी जी वहां पे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो एंड माइक्रो 10.42 अथवा बहुनैतेना, वही श्लोक मैंने कोट किया था। अब लोग बुद्धिमान हो रहे हैं, गीता कोट करना शुरू कर दे रहे हैं। if why we cannot say that Nand Maharaj is also Lord Krishna's son? Isn't everyone is Lord Krishna's sons? नहीं, क्योंकि देखिए सभी को एक स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन नंद महाराज का संबंध जो भगवान कृष्ण से है वो पिता का ही है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते वो गलती से मुंह से निकल गया। How beautiful thing is this, that Devas and Asuras were fighting for the Amrit, and that Amrit is coming from the ocean which is formed of Lord's sweat. Yes, so if Amrit can come from Lord's sweat, then how wonderful Lord himself is. अच्छा, इनका रिफ्लेक्शन है, कह रहे हैं कि भगवान के पसीने से वो दूध का एक मिनट, गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। भगवान का पसीना है गर्भ सागर, भगवान का पसीना क्षीर सागर नहीं है। हाँ, अभी मिस्टेक हो गई, देखो रिफ्लेक्शन तो दिया लेकिन दोनों सागरों को मिला दिया। गर्भ सागर है भगवान, गर्भोदकाशय विष्णु का पसीना, लेकिन क्षीर सागर के बारे में ऐसा वर्णन नहीं है कि वो भगवान का पसीना है। भगवान ने कैसे सृष्टि करेगी वो भगवान जाने मतलब भगवान ही जानते हैं कि कैसे क्षीर सागर बनाया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। क्षीर सागर से अमृत निकला है, लेकिन वह भगवान का पसीना तो नहीं है, जो कुछ भी है लेकिन पसीना नहीं है। बद्ध और नित्य बद्ध क्या एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है, अनादिकाल से बद्ध जीव है। भौतिक भोग की इच्छा होती है तो इच्छा भी तो आध्यात्मिक लोक से जीव की आती होगी, तो क्या वहां भी भोग नहीं होते हैं? देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में माया का कोई स्थान नहीं है। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीव केवल भगवान कृष्ण को सुखी करने की या भगवान विष्णु को सुखी करने की इच्छाओं से ही युक्त होता है। भोग की इच्छा नहीं होती, आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल, एकदम आपको कारण सागर, क्षीर सागर को मान सकते हैं, वहां पे स्पर्श हम लोग पढ़े थे, कारण सागर को स्पर्श भी नहीं करती माया, तो कारण सागर के बाद वैकुंठ शुरू होता है। वहां जीव बड़ा स्पष्ट लिखा है, नित्य मुक्त जीव भगवान कृष्ण की सेवा का सुख का अनुभव करते हैं, कभी भोग की इच्छा नहीं आती। तो कृपया यह प्रश्न मत पूछिएगा कि कहाँ थे हम लोग, कहाँ से आए, वो सब प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है। शास्त्र इस मामले में चुप है, केवल ये बोल रहा है कि अनादिकाल से बद्ध जीव यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, भोग की वासना से वासित है। इसलिए आपने कहा है कि आत्मा ना तो पुरुष है न स्त्री, तो फिर गोलोक में क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। गोलोक पे तो हम देख रहे हैं भगवान के सखा हैं, भगवान की गोपियां हैं। देखिए, जब यहाँ कहा गया कि पुरुष स्त्री, तो ये बात हो रहा है उपाधि के संबंध में। मैं पुरुष के रूप में भोगना चाहता हूं तो पुरुष का शरीर प्राप्त हो गया, स्त्री के रूप में भी भोगना चाहता हूं तो स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन वहां पे जीव एक विशेष रूप से कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसलिए उसको वैसा स्वरूप प्रदान किया जाता है। वो उसकी उपाधि नहीं है, वो ये सोच नहीं रहा है कि मैं स्त्री हूं और पुरुष हूं, वो वही है जो वहां पे है। अगर ऐसे कहा जाए, मान लीजिए कोई कहे कि जब मान लीजिए किसी जीव की इच्छा है कि शाश्वत रूप से वह कृष्ण की पेड़ बन के सेवा करे, तो पेड़ बन के सेवा करेगा। क्या शाश्वत रूप से मैं पेड़ बना रहूंगा? हाँ, अगर आप, और वो पेड़ ऐसे होते हैं कि अगर कहें कि तुरंत इंसान बन जाए तो इंसान बन के रूप में भी सेवा कर सकते हैं। क्या मेरा शाश्वत रूप मेढक भी हो सकता है गोलोक में? यस, मेढक नहीं, मैं मेढक नहीं बनना चाहता वो आपकी इच्छा है, वो अपने आप प्रकट होगा, मेढक है कि घास है या कुछ भी है। लेकिन वो जिस भाव में, जिस रस में भी जीव है, उसमें वो पूरी तरह संतुष्ट रहता है। लेकिन अन्य तरह से भी सेवा करना चाहे तो वो कर सकता है। ये सब झूठी बातें नहीं, ये सब शास्त्र के वचन है।
जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो उसकी नित्य शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होता है भक्ति की द्वारा। क्या गोलोक में एक लीला बार बार होती है या फिर हर बार कुछ ना कुछ नई लीला होती है? ये अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा टफ प्रश्न है। बृहत भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा है लीला बार बार होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आप पढ़िएगा, उसमें बहुत सुंदर है। और लोगों को याद ही नहीं रहता है कि ये लीला हो चुकी है। गोलोक में बार बार लीला रिपीट होती है, ये स्वरूप जी बोलते हैं इस बात को। लेकिन उसके आप वो खुद ही बोलते हैं जो वहां पे मैंने देखा उसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। तो जो डिटेल प्रश्न है वो आप पहुंच जाना तो वहां से फोन कर देना मेरे को, या आप लोग वहां से जूम कर देना, पहुंच जाना तो जूम कर देना कि भाई प्रभु जी आप ये बोल रहे थे, यहाँ तो कुछ अलग है। क्योंकि हाँ अलग है ही, आप शब्दों में वर्णन थोड़ा कर सकते हैं इसका। शास्त्रों में जितना है उतना ही हम बता सकते हैं, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वो लीला बार बार रिपीट करते हो, सब लोग सब भूल जाते हैं, फिर से वही लीला चलती, फिर वैसी लीला होती है। बोर नहीं होते आप रोटी खा के बोर हुए? एक बार महाराज से पूछा, ये बोर नहीं हो जाते हैं लोग कृष्ण भक्ति करके? तो महाराज क्या है, सांस लेके तुम बोर हो रहे हो? जब से पैदा हुए हो सांस ले रहे हो, बोर हो रहे हो तुम? तो इस प्रकार से भक्ति करके कोई बोर नहीं होता है। और क्या गोलोक में इसके अन्य भी कोई लीला होती है अपार्ट फ्रॉम इंक्लूडिंग इन लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स 5000 years बैक? अरे भाई भगवान कृष्ण तो केवल ट्रेलर दिखाए हैं, पिक्चर तो आपको गोलोक में जाके दिखाई पड़ेगी। आप ट्रेलर को पूरी पिक्चर मान रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड प्रभु। ठीक। भक्ति स्टार्ट्स विथ फेथ एंड एंड्स विथ भगवत प्रेम। नो, इट डजंट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भक्ति कभी रुकती नहीं है। भगवत प्रेम भक्ति का एंड नहीं है। मे बी यू कैन से इट्स काइंड ऑफ स्टार्ट। असली भक्ति तो प्रेम भक्ति में स्तर प्राप्त होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वहां से असली भक्ति शुरू होती। वहां तो असली मजा तो अब आएगा असली मजा। समझ रहे? अनंत आनंद। तो भक्ति तो क्या है? आनंदम बुद्धि वर्धना। वो तो बढ़ती जाती है, एंड नहीं होती है। भक्ति नेवर एंड्स। गुड बॉय। आपको क्रोध तो आपकी नहीं वहां दया रूप में नहीं प्रकट हो रहा था, झगड़ा हुआ था किसी से, दया में नहीं हुआ था। हाँ, बॉसम मींस चेस्ट। हाँ, हृदय। लॉजिक्स आर आउट ऑफ मटेरियल माइंड। नहीं, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान उत्तम अधिकारी है या महाभाग्यवान। एक जो उत्तम अधिकारी है वह शास्त्र की युक्ति में निपुण है। भौतिक जो युक्ति है जिसका शास्त्र आधार नहीं है वह भौतिक बुद्धि से निर्मित होता है। जैसे कोई कहे अरे गाय का गोबर पवित्र है, तो 3 टाइम स्नान करने वाले ब्राह्मण का, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण का गोबर तो और पवित्र होगा, और उससे आकर के वो अपने घर को लीपने लगे, तो ये गलत है। तो ये भौतिक युक्ति है। लेकिन वेद वचन है कि गाय का गोबर पवित्र है और ब्राह्मण का गोबर बिल्कुल पवित्र नहीं है। तो ये भौतिक युक्ति होगी अगर हम पहली बात करने लग जाएं। लेकिन अगर आप ये लगाते नहीं वेद परफेक्ट है इसलिए वेद की बात स्वीकार करेंगे, उसके आधार पर युक्ति लगाते हैं तो भौतिक युक्ति नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं शिला चक्रवर्ती पाद युक्ति का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन युक्ति का उपयोग शास्त्र के आधार पे। समझ रहे हैं इस बात को? ओके। हाँ, क्या प्रश्न है? Why does Lord inspire some devotees according to their karma? Is it for purification? तो आपने प्रश्न भी किया, उत्तर भी दे दिया। कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख क्यों देते हैं। एक भक्त ने आज प्रश्न किया कि जब भक्ति करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं तो क्यों कर्म रह जाते हैं? कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान वो कर्म नहीं नष्ट करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था। आप बुद्धू हो प्रभु जी, हमें तो एक ही बार में समझ में आ गया। बेटा जब दुख आएगा तब सबका पूछूंगा मैं। तब समझ में नहीं आएगा। जब दुख आता है तब हमको समझ में आना चाहिए वो दुख भगवान ही दे रहे हैं, वो कर्मानुसार नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? अगर कोई दुख नहीं आता तो कुछ लोग वृंदावन नहीं आते ना यहाँ पे। क्या लगता है आपको? सही लग रहा है ना मनोज प्रभु? प्रभु जी आप पर्सनल बातें क्यों बोलते हो? मैं नाम तो नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन आज आपको नहीं समझ में आ रहा है। वृंदावन में एक दिन भी रुकने को मिल रहा है तो बहुत बड़ा भाग्य है। नहीं आते ना हम, अगर भौतिकता में सफल रहते तो नहीं आते ना। ऐसा नहीं कि शायद लोग असफल हो रहे तभी आएंगे। कुछ दुख
किसी भी तरह से धाम का संपर्क हो रहा है, भगवान का संपर्क हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है कि जगत दुख का घर है, तो सही समझ में आ रहा है, भगवान सही ज्ञान दे रहे हैं, सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको। बाकी सब लोग उल्लू बना रहे हैं कि जगत में लाइफ इज गुड, LG, लाइफ इज नॉट गुड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ओके, फिर तो शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। डिवोटी शुड हैव टू गो थ्रू कर्मा, कर्म के नहीं, कृष्ण कृपा है वो। और ध्यान दीजिएगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते, जब कृष्ण कृपा कर रहे हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, चुपचाप सहन कीजिए उसको, समझ रहे हैं मेरी बात, और जब कीजिए। बाकी ग्रह तो ठीक कर लोगे, कृष्ण को कौन ठीक करेगा ये बताइए। जब कृष्ण देना चाहते तो क्या करेंगे आप? नहीं समझ में आ रहा है। बाहर का कोई व्यक्ति थप्पड़ मारेगा, पुलिस से कंप्लेन करेंगे, मम्मी थप्पड़ मारेंगे तो पुलिस से कंपेयर करेंगे, कंप्लेन करेंगे। तो कृष्ण ही थप्पड़ मारते हैं बच्चे को। आप हम कुछ गलती कर रहे हैं तो थप्पड़ खाते हैं और वही लॉलीपॉप भी देते हैं। अब जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं बड़े परेशान थे, ठीक, और वही आज बोले प्रभु जी आज जपा बहुत अच्छा हुआ, तो ये नहीं देख रहे हो नालायक कहीं के, ये नहीं देख रहे कि आज जप अच्छा हुआ, उसको भूल गए, केवल ये देख रहे हैं कि बस जीवन में दुख है, एक दिन अमृत या नाम का वो भूल गए उसको। इतने दुखों के बाद भी आपको नाम का सुख मिला है आज, ये है ना नालायक, किसको नहीं देख रहे हैं? हमारा कर्म हरमा कर, तुम्हारा कर्म हो या नहीं हो, तुमको नाम में सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तो आनंद मिल रहा है ना, पियो नाम, क्या दिक्कत है, खुश रहो। कुछ भी हो, हमें अगर नाम का सुख मिल जाए, नथिंग इक्वल टू इट, जगत में कोई चीज वैल्यूएबल नहीं है। Does killing mosquitoes and spiders for one's own protection amount to sinful activities as they are jivas? Yes and no. अगर रूम को साफ रखेंगे तो ये सब मच्छर वच्छर नहीं होंगे उतने, ठीक है। रूम को गंदा करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पारायण कर लेते हैं। आपका प्रश्न है? ओके, ही इज ऑफिशियल, वी हैव इंपोर्टेड हिम फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। यस प्लीज। हाँ, वैसे हमने आज इसमें भक्ति विरस का एक चैप्टर कवर कर लिया। एक चैप्टर यही होता है कि जगत की सृष्टि भगवान ने क्यों करी, तो समझ में आ गया। हाँ जी, भक्ति विरस कवर कर लिया मैंने, ये दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर दैट क्लास। आपने कहा कि माया डजंट इम्पैक्ट द आध्यात्मिक रेल्म, यस, but the reason that we're all here is because we had a desire to have bhog and enjoyment, and at that time we were not in the material world. So ये कहाँ आपने अभी तो आप, ये तो मैंने नहीं बोला। weren't we in Golok, all of us earlier, and then we saw Krishna enjoying, and then we were. तो आप अज्यूम कर रहे हो। शास्त्र क्या बोला है? नित्यबद्ध जीव, जो नित्यबद्ध जीव है, अनादिर बहिर्मुख, अनादि रूप से, अनादि काल से वह भगवान से बहिर्मुख है। ये तो शास्त्र नहीं वर्णन कर रहा ना कि गोलोक में थे वहां से टपक गए यहाँ पे। आप शास्त्र का वचन बोलिए ना, हम अपने हिसाब से तो नहीं सोच सकते ना। So when we go back, then we'll never जब ever. आप वापस जाएंगे तो बोलेंगे ये आ गया पार्थ बद्ध जीव, आया मटेरियल वर्ल्ड से, आ गया ना, चलो इधर झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। ऐसा नहीं बोलते। दे विल एक्सेप्ट यू विद ऑल द लव। और उसके लिए कृपया, आप तो अंग्रेजी जानते हैं, माता जी के पास पैसे भी हैं, बृहत भागवतामृत नाम का ग्रंथ है, तो खरीद लीजिए, तो फोन में करो, एक बार जिंदगी में पढ़ लो। पार्ट 2, जिनको भी अंग्रेजी आती है, बृहत भागवतामृत माइयों माता जी पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें समझ में आएगा गोलोक कैसे पहुंचता, तो क्या स्वागत होता है उसका। कृष्ण उसको आलिंगन करके बेहोश हो जाते हैं गोप कुमार के। एक बार तो जीवन में मरने से पहले पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। So we don't know the source where we were before we came. जानने की जरूरत भी नहीं कि हम कहाँ थे, इतना समझ लेना चाहिए था कि हम यहाँ हैं भौतिक जगत में। एक बार एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद ऐसा तो नहीं कि हम स्वप्न देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ शायद ना नहीं हो? तो प्रभुपाद ने कहा, यू आर वेरी मच हियर, तुम वाकई यहाँ हो भौतिक जगत में। मतलब स्वप्न मत देखो, भजन करो, भगवान के पास जाओ। ऐसा नहीं वो स्वप्न देख रहे हैं, हम है ही नहीं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हो भैया, हो यहाँ तुम भोग रहे हो। हाँ, और कुछ? And is there no translation of Purush to in English, because it's not man or human? So पुरुष आप हिंदी जानते हैं ना, तो फिर काहे को आपको पुरुष- translation? पुरुष- पुरुष मुझे means enjoyer। मैं अभी कोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने महाराज से सुना था, पूरी इंग्लिश एंजॉयर बोला जाता है, पुरुष मीन्स एंजॉयर, उसी सेंस में। हिंदी में नहीं है ये, हिंदी में अभी तक तो नहीं है। क्या
यस हिंदी में है। हिंदी में क्यों नहीं कि किसी ने हिंदी में अनुवाद, बाबू अलग प्रश्न है, वो हिंदी जो जिस हिंदी में है उसे समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। और कोई प्रश्न नहीं तो ठीक है, हम लोग आज से फिर तीसरे अध्याय का पारायण शुरू कर रहे हैं हम लोग। हाँ